फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल इन रोड टू लेगेसी। तो आज हमारे पास टॉपिक क्या है? आज हम क्लास 12 के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या करेंगे, यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो एमसीक्यू हमने लिए हैं सारे के सारे क्या है, हमारे पीवाईक्यूज है या थोड़े बहुत जो हमारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लिए हैं। पीवाईक्यू भी हमने लास्ट 5 ईयर्स के लिए हैं, जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है हमारे या जिन भी चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं हमने सारे चैप्टर को क्या किया है, कवर किया वन बाय वन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जैसे मैंने टाइटल में देखा होगा आपने, मैं लिखा था 20 मार्क्स फिक्स, तो 20 मार्क्स पूरे के पूरे आएंगे आपके। ठीक है, बस इस क्लास को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, और ज्यादा लंबी क्लास भी नहीं जाएगी। ठीक है, एकदम टाइम का पूरा इंपॉर्टेंस रखते हुए क्लास को बनाया मैंने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, लिमिटेड टाइम है हमारे पास, तो चले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो टॉपिक ले रखा है वो मैट्रिक डिटरमिनेंट लिया है, क्योंकि मैंने जितने भी पेपर को एनालाइज किया है उसके अंदर क्या मिले मेरे को, 3 से 4 क्वेश्चन आ ही रहे हैं मैट्रिक डिटरमिनेंट के, हमारे किसके अंदर, एमसीक्यू के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो 3 से 4 क्वेश्चन मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट बना के देगा आपको एमसीक्यू के अंदर। ठीक है, और सिंपल एमसीक्यू आते हैं इसके ज्यादातर। ठीक है, तो ध्यान से देखो पहला एमसीक्यू क्या है मेरे पास। मेरे को बोला है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो क्या है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, मेरे को गिवन दे रखा है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ये मेरा गिवन है। उसने मेरे को क्या बोला, आई प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस का 3 इसकी वैल्यू चाहिए मेरे को। ठीक है, ये कितना आएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो क्या आएगा मेरा, आई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2ia माइनस का 3a। ठीक है, यहाँ पे सारी की सारी प्रॉपर्टी भी साथ में कर लेंगे। देखो आई स्क्वायर है, ठीक है, आई स्क्वायर कितना होता है, आई होता है, आई क्यूब है, आई क्यूब भी आई होगा, आई की पावर 100 है। ठीक है, तो वो भी कितना होगा मेरा, आई होगा। ठीक है, तो आई स्क्वायर क्या होगा मेरा, आई होगा। अब देखो ए स्क्वायर उसने मेरे को गिवन दिया कितना है मेरा, ए है प्लस 2ia। अब यहाँ पे रखना, याद रखना, आई एकदम से 1 की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, आई की मैं मल्टीप्लाई ए से करूंगा तो क्या आएगा, ए ही देगा। ठीक है, ए की मल्टीप्लाई आई से करूंगा तो जब भी ए देगा, मैं ए इनवर्स की आई से मल्टीप्लाई करूंगा जब ए इनवर्स ही देगा, 1 की तरह काम कर रहा है हमारा। ठीक है, जो आई है। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ पे कितना आएगा मेरा, 2a आ जाएगा माइनस का 3a। ठीक है, तो ये मेरा कितना बना, 3a पूरा कट जाएगा मेरा, तो मेरे पास कितना आ गया आंसर, आई आ गया। क्लियर हो गया, तो फर्स्ट का आंसर क्या है हमारा, आई है। ठीक है, तो अगर सेकंड वाले पे चले तो ध्यान से देखो सेकंड वाले में क्या दिया, हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, एक मैट्रिक्स हमारे पास है 1,2,3, हमें एक मैट्रिक्स दी है। बोला ए और ए का ट्रांसपोज हमारा कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ए और ए का ट्रांसपोज ये पूछा। देखो ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज करना होता है, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, 1,2,3 आएगा। उसने फिर बोला दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कर दो दोनों को, 1,2,3। ठीक है, और यहाँ पे 1,2,3। ठीक है, अब थोड़ा बेस देखो, जिसके बेसिक क्लियर नहीं है उसके लिए बेसिक बता रहा हूँ बस। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में बताऊंगा, बाकी में नहीं। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे तो कितनी रो है, एक कॉलम है और एक रो है और 3 कॉलम है, तो 1 क्रॉस 3 बन रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो कितने हमारे पास, 3 रो है और एक कॉलम है, तो जो ये पास पास वाले इक्वल होने चाहिए मल्टीप्लाई के लिए, तो इक्वल है हमारे पास। और जो नई मैट्रिक्स बनती है इन एक्सट्रीम वाले पॉइंट से बनती है, तो 1,1 हमारी क्या बनेगी, नई मैट्रिक्स बनेगी। तो लिखो यहाँ पे कितना आएगा, देखो रो की मल्टीप्लाई कॉलम से होती है, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, 1 की 1 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 1 प्लस 2 की 2 से करेंगे 4 आएगा, प्लस 3 की 3 से करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। तो कितना आ गया हमारे पास, 10 प्लस 4 14 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 14 यहाँ पे भी है, डी ऑप्शन भी है हमारे पास और हमारे पास ए ऑप्शन भी है, लेकिन यहाँ पे देखो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं लिखा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। आंसर होगा हमारे क्या, 4 आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखो जो ये वाला क्वेश्चन आया था, इसमें बच्चों ने क्या किया था, इसमें बच्चे पूछते थे कि डिटरमिनेंट सब सॉल्व करना तो सबको आता है, तो यहाँ पे देखो डिटरमिनेंट सॉल्व करना जो पेपर में बच्चे जा रहे हैं उनको आता है। ठीक है, इसने क्वेश्चन दे रखा है पेपर में आपको कि आपका टाइम वेस्ट हो, तो क्या करो यहाँ पे सिंपल करो। देखो ऑप्शन में देखो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, खास नहीं है। ठीक है, तो क्या करो, मैंने एक्स वाई जेड तीनों को क्या मान लिया, 1 मान लिया। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, एक्स वाई जेड सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, तो 1 + 1 2 बन जाएगा, ये भी 2 बन जाएगा, ये भी 2 बन जाएगा। यहाँ पे 1 1 1 मैंने एक्स वाई जेड तीनों को 1 माना है और 1 पुट कर दिया उसकी जगह पे। ठीक है, तो 1 1 1 ये बन गई मेरी। अब इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो, ये आसान होगा। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करूंगा कितना आएगा, 1 - 1 प्लस। ठीक है, पहला प्लस का दूसरा माइनस का, याद रखना प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है। ठीक है, उसके बाद ये डिटरमिनेंट होगा 1 - 1 यहाँ पे भी आएगा मेरे पास, बाहर 2। ठीक है, प्लस का 2, इसका करो रो और कॉलम हटाओ, कितना आएगा 1 - 1। तो ध्यान से देखो सॉल्व करने की जरूरत क्या है इसको, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 1 0 0, हमारे पास एक ही ऑप्शन है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे रखूंगा चेक करने के लिए 1 + 1 + 1, तो यहाँ पे मेरा 3 बनेगा। यहाँ पे चेक करूंगा, यहाँ पे मेरा 6 बनेगा, यहाँ पे 1 बन रहा है, तो ऑप्शन मेरा एक ही बन रहा है, तो क्या होगा मेरा आंसर 0 होगा। क्लियर हो गया सबको यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, इनमें क्या करो वैल्यू पुट करके करो, पूरा लंबा चौड़ा सॉल्व करके कौन करेगा, एक्स वाई जेड को लेकर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा देखो, ये फॉर्मुला बेस्ड वाले क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर रहा हूँ इनको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे फॉर्मुला बेस्ड के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, ठीक है, तो मिल ही जाएगा तुम्हें पेपर में एक ना एक क्वेश्चन इसका। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बोला, ए का जो मेरा डिटरमिनेंट है कितना है मेरा, -2 है, और जो मेरी ऑर्डर है क्या है, ऑर्डर मेरा क्या है, 2 × 2 की मेरी मैट्रिक्स है, उसने मेरे को बोला है 5 ए के ट्रांसपोज का मेरे को क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। ठीक है, जितनी भी तुम्हारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज या फॉर्मुला जो बोल लो उसको। ठीक है, तो ध्यान से देखो मेरे पास क्या होता है, के ए का डिटरमिनेंट, इसका फॉर्मुला होता है के की पावर n - 1 ए का डिटरमिनेंट। ठीक है, सारे फॉर्मुले याद कर लेना, ए बी का डिटरमिनेंट,
इसका फॉर्मूला होता है ए का डिटरमिनेंट बी का डिटरमिनेंट, या उल्टा भी बोल सकते हो, बी का डिटरमिनेंट ए का डिटरमिनेंट सेम है, ठीक है। या दूसरा ए का जो हमारा क्या होता है डिटरमिनेंट, या ए के क्या बोलते हैं, ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हमारा, ठीक है। तो दोनों क्या होते हैं हमारे पास, बराबर होता है, ए बी का होल इनवर्स, ठीक है, होल इनवर्स, तो कितना होता है हमारा, बी का इनवर्स ए के इनवर्स के बराबर होता है, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, बी ए का होल इनवर्स, तो क्या होगा, ए का इनवर्स बी का इनवर्स हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। अगला हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुला, देखो यहाँ पे जिन पे स्टार मार्क कर रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर ये, ठीक है, हमारे पास ये वाला फॉर्मुला। अब जो दो मैं एडजॉइंट वाला लिखूंगा वो, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इसका हमारा जो मैग्नीट्यूड है, बहुत बार आया हुआ ये वाला क्वेश्चन, अभी आपको आगे भी दिखेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ए के मैग्नीट्यूड की पावर n-1, इसका फॉर्मुला होता है, ठीक है। स्टार मार्क कर रहा हूँ इस पे, ठीक है। दूसरा मेरे पास फॉर्मुला आता है बहुत पेपर में, ए डॉट एडजॉइंट ए का मैग्नीट्यूड, तो इसका क्या होता है, ए के मैग्नीट्यूड की पावर n, जो यहाँ पे हर जगह पे n लिखा है ना मेरे पावर में, n क्या है, हमारा ऑर्डर को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, कि ऑर्डर क्या है, जैसे यहाँ पे 2x2 है, तो n की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट फॉर्मुला है वो कौन सा है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए के, ठीक है, के यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हमारे पास, ठीक है, तो के की पावर n-1, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, ये बनेंगे हमारे फॉर्मूले, ठीक है। इससे बाहर तुम्हारा जाएगा नहीं, ठीक है। तो जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू के, इसी के अंदर से आ जाएंगे, इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके, ठीक है। एक लास्ट फॉर्मूला और है, वो लिख लो बस, ए डॉट एडजॉइंट ए, ठीक है, हमारा बराबर होता है ए के मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है। आई हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है, और ये क्या हमारा ए का डिटरमिनेंट है, तो ए डॉट एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इनटू आई के बराबर होता है, ठीक है। अगर इसको पेपर में इस फॉर्म में लिख के दे रहे हैं, एडजॉइंट ए डॉट ए, तो जब भी हमारा फॉर्मूला यही होगा, चेंज ही नहीं होगा उसके लिए, ठीक है। तो ये भी स्टार मार्क कर लेना, आया हुआ सारे फॉर्मूले आए हुए हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या बोला मेरे को, 5i का 5 ए का क्या है यहाँ पे, ट्रांसपोज है, डैश का मतलब क्या है, ट्रांसपोज है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होता है, या मैं बोलूं ट्रांसपोज का जो मेरा डिटरमिनेंट होता है वो ए के डिटरमिनेंट के बराबर ही होता है, तो मैं क्या इसको ये लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ मैं, इसको 5 ए का डिटरमिनेंट लिख दूंगा। अब ध्यान से देखो, मैंने अभी बताया कि अगर कोई भी कांस्टेंट है डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट के अंदर ए के साथ, तो क्या बनेगा, के की पावर -1 का डिटरमिनेंट, तो यहाँ पे लगाओ, के का मतलब 5 है मेरा, 5 की पावर n-1 ए का डिटरमिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना, n मेरा ऑर्डर होता है, n है मेरा 2, 2 - 1 ए का डिटरमिनेंट कितना आएगा, 5 इंटू ए का डिटरमिनेंट मेरे को कितना दे रखा था, -2, तो कितना आ गया यहाँ पे मेरे पास, -10। कौन सा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सबको, आंसर आ गया हमारे पास। तो इस पे क्या करते हैं, बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं हमारे फॉर्मुले बेस पे, ठीक है। तो याद रखना, फॉर्मुले बेस वाले क्वेश्चन हमारे जितने भी है, ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो हमारे पांचों क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोबारा याद रखना, ठीक है। अब देखो हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोलना, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने यहाँ पे, ठीक है, जितने भी है, ठीक है। जो आसान आसान से क्वेश्चन है, खाली एक्स और वाई की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन है, उनको मैंने लिया ही नहीं है, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या थोड़े हटके क्वेश्चन है, उनको ले रखे। अब यहाँ पे देखो स्केलर मैट्रिक्स के ऊपर दोनों क्वेश्चन दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब स्केलर मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स, अब क्या होती है स्केलर मैट्रिक्स, ध्यान से समझो। देखो स्केलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट होता है ना, ये जो डायगोनल एलिमेंट है मेरे, ये मेरे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। बाकी जितने भी एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के, वो सारे के सारे क्या होंगे, मेरे जीरो होंगे। तो ये भी जीरो, 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 और ये डायगोनल एलिमेंट इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे 2 होगा तो 2 होगा, 2 होगा, ठीक है। सेम यहाँ पे अगर 3 है, 0 0 0 3 0 0 0 3, तो ये भी क्या है, मेरी एक स्केलर मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, मेरी स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारी क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी क्या है 1 1 1 आ रहा है, तो ये भी क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, स्केलर मैट्रिक्स भी होती है, ठीक है। ये हमारे ए और आर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, सबसे रीजन, उसमें ऐसे घुमा के बना देगा कि डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है, या स्केलर डायगोनल हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा याद रख लेना कि एमसीक्यू के लिए एक एक नंबर वाले क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एकदम लास्ट टाइम पे पढ़ लो इनको, बस दिमाग में छप जाएगा पूरा, क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, इसने मेरे को बोला जो ये मेरे को मैट्रिक्स दे रखे गिवन, ये क्या है, मेरी एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो लिखो यहाँ पे मैट्रिक्स क्या दिया मेरे को, ए सी 0 बी डी 0 0 0 5। अब देखो अभी मैंने बताया स्केलर मैट्रिक्स, इसका मतलब जो हमारे डायगोनल एलिमेंट है, यहाँ पे देखो जो हमारे डायगोनल एलिमेंट है ये इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब मेरा ए भी 5 होगा और मेरा डी भी 5 होगा। इतना क्लियर हो गया सबको, ए और डी की वैल्यू आ गई 5 5। बाकी जो सारे एलिमेंट है डायगोनल को छोड़ के वो 0 होने चाहिए। इसका मतलब मेरा बी भी 0 होगा, सी भी 0 होगा, ए की वैल्यू आ चुकी है 5 और डी की वैल्यू भी कितनी आ चुकी है 5। और मेरे को लिखाना है क्या, इसकी वैल्यू लिखानी है, तो यहाँ पे पुट कर दो a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d। अब यहाँ पे पुट करूंगा, a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 2 इंटू ये तो 0 है, ठीक है, c भी मेरा 0 आया, 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5, 5 को 20 और ये 10, तो कितना आ गया मेरा आंसर यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, अच्छा ये 5 है, ठीक है। तो ये मेरा 20 और 5, तो आंसर आ गया मेरे पास कितना, 25 आ गया। क्लियर है सबको, चले आगे, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी है इसका, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे पास। देखो फिर दोबारा स्केलर मैट्रिक्स दे दी, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल एलिमेंट इक्वल होंगे, बाकी सारे हमारे क्या होंगे, जीरो।
ठीक है, क्लियर हो गया हमारे पास। अब देखो उसने बोला 3x3 की हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है, जिसमें जो सम है डायगोनल एलिमेंट्स का वो कितना आ रहा है, या स्केलर मैट्रिक्स का कितना आ रहा है, 0। देखो बाकी सारे एलिमेंट तो 0 होते हैं मेरे, है ना, बाकी जितने भी एलिमेंट है सब 0 है, केवल हमारे पास जो एलिमेंट है वो डायगोनल एलिमेंट में ही वैल्यू होंगी हमारे पास। इसका मतलब ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, क्योंकि सेम नंबर होता है। तो 3 नंबर को जोड़ के हमारा 9 आ रहा है, तो उसका मतलब ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 होगा। तो बोला प्रोडक्ट कितना है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आएगा, 3 3 9 9 3 27। क्लियर है सबको, तो कितना आ गया हमारा सी ऑप्शन 27। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखो, फिर दोबारा तुम देखो, ये मैं तो नहीं बना रहा ना, ये सारे के सारे पीवाई क्यों है तुम्हारे, तो स्केलर मैट्रिक्स में इतने सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, इसलिए मैंने काउंट कर रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान से देखो अगला फिर दोबारा वही। ठीक है, ये रहे तुम्हारे डायगोनल एलिमेंट, बाकी सारे 0 होंगे। बोला एंट्री हमारे पास क्या क्या रखनी है, -1 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1। देखो या एक मैट्रिक्स क्या बनेगी, इसमें सारे -1 होंगे। एक मैट्रिक्स क्या बनेगी, जिसमें सारे मेरे 0 0 0 होंगे। एक मैट्रिक्स क्या बनेगी, जिसके अंदर मेरे सारे 1 1 होंगे डायगोनल एलिमेंट, हाँ या ना। इन तीनों को छोड़ के और कुछ बन सकती है इन एंट्री से, नहीं बन सकती हमारे पास। ठीक है, तो कितनी मैट्रिक्स होंगी हमारे पास, यहाँ पे 3 ही मैट्रिक्स होंगी। क्लियर है हमारे पास, यही पूछा था, नंबर ऑफ स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास। क्लियर हो गया सबको, चले आगे हमारे पास। चलो अब देखो यहाँ पे अगला, ठीक है, तो देखो मैट्रिक्स के इतने सारे क्वेश्चन, देखो एक ही पेपर के क्वेश्चन नहीं हमारे, ये हमारे 2023 या 24 में से दोनों में से किसी एक पेपर के क्वेश्चन है, चारों लगातार वही क्वेश्चन आए थे हमारे पास। ठीक है, सेट बी या सी के अंदर। तो ध्यान से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये, क्योंकि थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था ये हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हमको, ए इनवर्स इक्वल टू 1/7, ठीक है, 2 बाय माइनस का 3 और 1/2। हमें ए इनवर्स दे रखा है और ए की वैल्यू पूछ रहा है, हाँ या ना। ध्यान से देखो, अगर मेरे को ए इनवर्स दिया है ए की वैल्यू, तो यहाँ पे एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, ए इनवर्स का इनवर्स हमारा ए के बराबर ही होता है। अगर मैं इसका इनवर्स निकाल दूं तो मेरा ए आ जाएगा। ठीक है, तो इनवर्स के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका ए का सॉरी मैग्नीट्यूड का मतलब डिटरमिनेंट। ठीक है, वो दोनों का सिंबल सेम है तो बार बार वही याद आ जाता है। ठीक है, तो क्या करना है हमको, सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालो सबसे पहले, कितना आएगा हमारे पास, 1/7 है। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, 2 1 -3 2। अब इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा, 1/7 कितना आएगा, 4 माइनस माइनस का 3, तो ये मेरा कितना आ रहा है, 7/7। तो डिटरमिनेंट कितना आ गया मेरा, 1। तो ए इनवर्स का मेरे पास डिटरमिनेंट तो 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, एडजॉइंट निकालना है हमको ए इनवर्स का, हाँ है ना, क्योंकि इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो एमसीक्यू क्लास इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाते हैं तुम्हारा। ठीक है, तो जो तुम्हारे माइंड में एकदम लास्ट टाइम पे पढ़ोगे ना एमसीक्यू को, तो उससे क्या होगा, सबसे पहले पेपर में एमसीक्यू करने होते हैं। ठीक है, या 5 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, तो जो आपका मन कर रहा है, जहाँ पे आपकी वो जहाँ पे आपने मॉक लगाए होंगे, जिस अकॉर्डिंग आपके नंबर बढ़िया बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वहां से स्टार्ट कर दो। अगर एमसीक्यू आते हैं तो एमसीक्यू से स्टार्ट करो, अगर पीछे से जाते हैं 5 नंबर वाले तो वहां से स्टार्ट कर दो। ठीक है, उससे कोई नहीं, सबके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चले आगे, ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारा ये होता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालना है हमको। तो एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट हमारा 2x2 का बहुत सिंपल सा है। ठीक है, इन वाले एलिमेंट को रिप्लेस करते हैं तो दोनों 2 2 ही है, क्या रिप्लेस होंगे, और इनका साइन चेंज हो जाता है, ये 3 हो जाएगा, ये मेरा -1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ये क्या आ गया मेरा, एडजॉइंट आ गया ए उसका, किसका, एडजॉइंट आ गया मेरा ए इनवर्स का। क्लियर है सबको यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे को उसके बाद क्या बोला था, उसे ए इनवर्स निकालना था, हाँ या ना, ए इनवर्स का इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स अपॉन में यहाँ पे कितना होगा मेरा, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास, सॉरी यहाँ पे 1/7 रह गया। ठीक है, तो उसके बाद कितना आ गया था मेरे पास, 1/7। ठीक है, कितना आ रहा है, 2 -1 3 अपॉन में 2, और मेरा नीचे ए का मेरा जो डिटरमिनेंट है वो कितना है, 1 है। ठीक है, तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, बस तो मेरा क्या आएगा, यही आंसर आएगा। देख लो कौन से वाले ऑप्शन में मैच हो रहा है, 1/7 2/3 -1/2, ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है। तो आंसर कौन सा है तुम्हारा, सी है। क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी इसलिए लग रहा है कि हम बोलोगे एमसीक्यू में लेंथी है। ठीक है, तो एमसीक्यू में लेंथी इसलिए क्योंकि एक दो क्वेश्चन आते हैं ऐसे हमारे पास कैलकुलेशन वाले। ठीक है, तो ध्यान से देखो, पेपर कठिन बनता है तो कैलकुलेशन ज्यादा होती है, क्वेश्चन टफ नहीं होता, क्वेश्चन बेसिक सा पूछा है तुमसे, उसको बेसिक सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, लेकिन क्या है, बस कैलकुलेशन बढ़ा दिया है, इसलिए पेपर टफ हो जाते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे भी वही सीन है। ठीक है, फिर दोबारा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास, आई माइनस ए प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए क्यूब माइनस प्लस, ये तुम्हारा क्या हो रहा है, चलते जा रहा है इन्फिनिटी तक का। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी आया करते थे, इसमें भी आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं सिंपल बोलूंगा ए स्क्वायर निकालो। ठीक है, तुम्हारा बिना टाइम वेस्ट करते हुए, अगर 2 1 -4 -2 है, ठीक है, 2 1 -4 -2 है, मैं पहले ही बता देता हूँ, इन दोनों का क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई से करोगे कितना आएगा, 4, इसकी मल्टीप्लाई से करोगे कितना आएगा, माइनस का 4। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई से करूंगा कितना आएगा, 2, इसकी मल्टीप्लाई से करूंगा कितना आएगा मेरा, माइनस का 2 आएगा। ठीक है, तो दिख रहा है हमारा कुछ 0,0 बनेगा, तो ये हमारे क्या बनेगा, 0 0 0 0 बनेगा। सॉल्व कर लेना, 0,0 0 0 0 बनेगा, ये हमारी जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर मेरी 0,0 है, अब चाहे मैं उसमें ए से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आएगा तो 0 ही, तो इसका मतलब ए क्यूब भी 0 आएगा, ए की पावर 4 भी 0 आएगा, ए की पावर 5 भी 0 आएगा, ए की पावर 6 भी आएगा, क्योंकि सब में ए स्क्वायर है मेरा। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, ये बाकी के यहाँ से जितने भी है, ये सबकी वैल्यू तो 0 हो गई। बचा क्या मेरे पास, जो मेरे पास बच रहा है वो क्या है मेरे पास बच रहा है आई माइनस ए ओनली। ठीक है, तो आई मेरा क्या होता है,
1,1,0,0 ये होता है मेरे पास माइनस, ए की वैल्यू क्या है 2 1 -4 -2 यही है मेरे पास। माइनस करो, 1 में से 2 माइनस करूंगा कितना आएगा माइनस का 1, ये माइनस करूंगा माइनस का 1, जीरो में से ये माइनस करूंगा, देखो जीरो में माइनस करूंगा माइनस माइनस प्लस 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है 1 में से इसको माइनस करूंगा कितना आएगा मेरे पास, ये बनेगा मेरा 3। क्लियर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि, ठीक है कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ये माइनस माइनस का 1 4/3 ये रहा, ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया हमारे पास। क्लियर है हमारे पास। अब ध्यान से देखो, अभी बोला था ना क्वेश्चन आते हैं इन वाले फॉर्मुलों पे, ठीक है तो क्या ए डॉट एडजॉइंट है, क्या बताया था मैंने, इसका फॉर्मुला क्या होता है हमारे पास, इसका फॉर्मुला है हमारे पास ए के मैग्नीट्यूड की पावर एन, ठीक है एन हमारा ऑर्डर होता है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है हमारी, ठीक है तो ए के मैग्नीट्यूड की होल क्यूब होगा यहाँ पे, ए का मैग्नीट्यूड निकाल दो कितना आएगा यहाँ से, ठीक है तो इसका क्या कर लेते हैं, सॉरी मैग्नीट्यूड का मतलब डिटरमिनेंट, ये बार बार मैग्नीट्यूड निकलता है, ठीक है तो ध्यान से देखो -2, ठीक है रो और कॉलम डिलीट करेंगे कितना आएगा -2, ठीक है इसकी और इसको करेंगे बीच में आता है माइनस, ठीक है पहला वाला प्लस माइनस प्लस, तो दूसरा वाला माइनस तो करने की जरूरत ही नहीं है, जीरो है अंदर का खत्म हो जाएगा, ठीक है इसके बाद वाला भी जीरो है अंदर का खत्म, तो यही है थोड़ा स्मार्टनेस ही होती है। सॉल्व क्यों करना है इसको, जब जीरो ही आएगा मल्टीप्लाई करके, तो इसको सॉल्व करो सीधे कितना आएगा, ये मेरा माइनस का 5, ये इससे -2 से मल्टीप्लाई होगा 10 बनेगा, तो 10 का क्यूब कितना आ गया मेरा 1000। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सबको यहाँ पे, चलें आगे। उसके बाद ये तो सिंपल मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर लोगे इसको जीरो के बराबर, ठीक है आप जीरो के बराबर का मतलब जीरो 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 मैट्रिक्स के बराबर है, ठीक है तो मल्टीप्लाई करना आती है, मल्टीप्लाई कर देना और एक्स की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है इसको खुद सॉल्व करना। चलें अगले क्वेश्चन पे, ठीक है तो अब अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है ये भी तुमने क्या करा एनसीईआरटी के अंदर देख ही रखा होगा, ठीक है तो देखो ये वाला कॉन्सेप्ट कौन सा है, हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट था ना, उस वाले एक्सरसाइज से दे रखा है ये हमको, ठीक है एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है तो क्या बोल रहा है कोलिनियर है, ठीक है कोलिनियर का मतलब ऐसे पॉइंट जो एक लाइन पे आते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे आएंगे जो पॉइंट, ठीक है तो उसका क्या एरिया तो बन ही नहीं सकता, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो जीरो होगा ना उसके लिए, लाइन का कभी थोड़ा ना एरिया होता है, ठीक है तो कितना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल तो जीरो होगा, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 डिटरमिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है इधर क्या होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ये तो हमारा जीरो है तो टू भी उधर आगे खत्म हो जाएगा, हमें केवल डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, x1 कितना है हमारा देखो 3, x2 कितना है हमारे पास k, x3 कितना है हमारे पास 8, y1 कितना है -2, y2 कितना है हमारे पास 2 और y3 कितना है 8 1 1 1, सॉल्व कर दो इसको 3, ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 2 -8, ठीक है माइनस माइनस का 2 इधर आ जाओ यहाँ पे, फिर होगा k -8, ठीक है प्लस 1, यहाँ पे रो हटी कॉलम हटा कितना आ गया मेरे पास 8k माइनस का 16। क्लियर हो गया सबको यहाँ पे इतना, ठीक है उसके बाद जरा इसको सॉल्व करो कितना बनेगा तुम्हारे पास ये, ठीक है तो ये मेरा बनेगा -6, ये बन जाएगा -18। क्लियर है सबको। उसके बाद माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पे कितना आ रहा है k -8, ठीक है प्लस यहाँ पे क्या है 8k -16 उधर है हमारे पास जी, ठीक है तो ध्यान से देखो ये मेरा आएगा -18 प्लस 2k -16 प्लस 8k -16 इक्वल टू 0, ठीक है तो 16 16 32 और ये हमारा कितना हो जाएगा 32 और ये हमारा हो जाएगा कितना, ठीक है तो ये हमारा हो गया कितना टोटल बन गया हमारे पास -50, ठीक है क्लियर है सबको। उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 50 हो जाएगा, इधर 8 और 2 10k हो गया हमारे पास, ठीक है तो काटेंगे k की वैल्यू आ गई सिंपल 5 आ गया हमारा आंसर, कहाँ है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया, सिंपल से क्वेश्चन था, ठीक है अब कोई एरिया ऑफ ट्रायंगल वाली एक्सरसाइज छोड़ के जा रहा होगा उससे क्वेश्चन नहीं बनते, तो बन गया तुम्हारा 1 नंबर का, ठीक है क्लियर हो गया। तो बस लास्ट टाइम में फॉर्मूला याद रखो, अगर नहीं भी पढ़ा होगा साल भर तो फॉर्मूला याद रह जाएंगे पेपर में, ठीक है क्लियर हो गया। अगला देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन मेरे पास, एक मिनट ये रहा, ठीक है अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ठीक है तो देखो सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है अब देखो यहाँ पे जो है ये वाला क्वेश्चन हमारे पास बोला इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, जो ये मैट्रिक्स है मेरी, ठीक है इसका जो इनवर्स है वो ये दे रखा है, बोला ए तुम्हारी एक मैट्रिक्स है 7 -3 -3 माइनस का 1 1 0 -1 0 1, ये तुम्हारी एक मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स भी तुम्हें दे रखा है 1 3 3 1 लैम्डा 3 1 3 4, सिंपल है वेरी सिंपल, ये भी होमवर्क है, ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करके आ ही आता है। प्रॉपर्टी है, सारे प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है तो एक एक प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी या जो फॉर्मुला बोल लो, ठीक है जो मर्जी बोलो उसको रट लो, ठीक है तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे आई के बराबर रखोगे, आई क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है कंपेयर कर लेना दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है सबके पास यहाँ पे, ठीक है इस वाले को करा देता हूँ एक मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन को, ठीक है तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है x 2 0, यहाँ पे क्या है 5 -1 x, ठीक है बराबर हमको दे रखा है 3 1 -2x। अब आधे बच्चे तो इसी को देख के डर गए होंगे कि इधर 3, इधर हमारी देखो 3 3 वाली मैट्रिक्स है, इधर 2 2 वाली मैट्रिक्स दिख रही है हमको, ठीक है तो ध्यान से इनका ऑर्डर देखो, सबसे पहले कितना है हमारा रो 1 कॉलम 3, ठीक है 3 3 रो 1 कॉलम, तो बार पास पास वाले बराबर है हमारे, तो नई मैट्रिक्स क्या बनेगी 1 क्रॉस 1 की बनेगी, मतलब एक ही वर्ड आएगा, ठीक है मतलब एक ही हमारा नंबर आएगा, ठीक है तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5x, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा तुम्हारे पास -2, ठीक है जीरो किससे मल्टीप्लाई होगी, ये तो हमारा जीरो ही होगा। सेम यहाँ पे होगा हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आएगा -6, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे प्लस का x, ठीक है ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है तो रख दो उनको बराबर f -5x -2
बराबर -6 प्लस एक्स के। क्लियर हो गया सबको? इसको उधर ले आएंगे, कितना आएगा, 5x में से एक एक्स माइनस हो जाएगा इधर आके, 4x बचेगा, -6 प्लस का 2, कितना आएगा 4x माइनस का 4, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -1। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारे पास। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, चलें अगले वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, टोटल 14 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे पास। ठीक है, देखो मैट्रिक्स के इतने सारे क्वेश्चन बन चुके हैं तुम्हारे पास। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास, देखो अब वेक्टर स्टार्ट हो गई है। ठीक है, बाकी इसका मतलब रिपीट कर रहे होंगे क्वेश्चन, इसलिए मैं लिए नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद देखो यहाँ पे, अब देखो हमें क्या बोला है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल समझा देता हूँ सिंपल से तुम्हारे पास। देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई डॉट आई, आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, आई क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है तो 1 आ जाता है। सेम जे डॉट जे भी हमारा 1 होता है। ठीक है, के डॉट के भी क्या होता है हमारा 1 होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं होता। आई डॉट आई अगर अपने साथ मल्टीप्लाई करेगा, आई डॉट आई क्या बनता है हमारा, 0 बनता है। जे डॉट जे, जे क्रॉस जे, सॉरी क्रॉस, ठीक है, तो जे क्रॉस जे ये भी 0 बनेगा, के क्रॉस के ये भी 0 बनेगा। क्या इसके पीछे का रीजन पता है क्यों? क्योंकि देखो आई क्या हमारी एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, सेम आई भी हमारे क्या कर रहा है, एक्सिस को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो दोनों क्या है, एक्स एक्सिस पे ही है। ठीक है, तो क्या बनेगा, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो तो 0 डिग्री होगा। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना होगा हमारा, 0 डिग्री होगा। और हमारा क्या होता है, क्रॉस का फॉर्मुला क्या होता है हमारे पास, ए क्रॉस बी। देखो सारे फॉर्मुला ऐसे रिवाइज हो जाएंगे क्वेश्चन में, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा आई कैप, यही होता है हमारे पास। ठीक है, तो ध्यान से देखो, साइन 0 रखूंगा यहाँ पे, साइन 0 कितना होता है, 0, तो ये पूरा खत्म हो गया, 0 आ जाएगा, आई क्रॉस आई कितना आ गया, 0। सेम लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा ए डॉट बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, ये होता है। यहाँ पे x और x के बीच में एंगल बनेगा 0 डिग्री, cos 0 होता है हमारा 1। ठीक है, तो आई, ये देखो आई डॉट आई कर रहा हूं मैं, तो क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड, ये भी मेरा क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड, आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो कि 1 बनता है। इसलिए ये सारी वैल्यू क्या होती है, मेरी 1 होती है, और ये मेरी 0 होती है, जो तुम रट रहे हो। ठीक है, क्लियर हो गया? एकदम कॉन्सेप्ट बेसिक से क्लियर होना चाहिए, कौन सी चीज कैसे आई है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब उसके बाद देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, इसका सिंपल सा रूल होता है हमारे पास क्रॉस में, जब दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा सर्कल सा बना लो, ये तुम्हारा मान लो आई है, जे और ये के, ये हमारी क्या चल रही है, क्लॉकवाइज चल रही है। ठीक है, तो देखो आई क्रॉस जे करूंगा तो उसके अगले वाला बनेगा, क्या बनेगा, के बनेगा। ठीक है, उसके बाद जे क्रॉस के करूंगा तो क्या बनेगा, जे क्रॉस के करूंगा तो क्या बनेगा, मेरे पास आई बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगला ये हो गया, आई क्रॉस जे हो गया, जे क्रॉस के हो गया, के क्रॉस आई करूंगा क्या बनेगा मेरा, उसका अगला कौन है हमारा, जे बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा ऐसी चल रही है, देखो साइकिल को, जे क्रॉस आई मतलब यूं ही चल रहा हूं मैं। ठीक है, लेकिन जब मैं ऐसे स्टार्ट कर दूंगा उल्टा, आई क्रॉस के, मैंने ये कर दिया, उल्टा चल रहा हूं ना, तो देखो बनेगा तो जे, लेकिन नेगेटिव का बनेगा, क्योंकि अपोजिट साइड में जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, ये तो बेसिक सा है कि किसी किसी को बेसिक नहीं आता होगा थोड़ा बहुत, तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जिसको आता है वो सॉल्व करो, जब तक मैं बेसिक समझाता हूं जब तक सॉल्व कर दिया करो ऊपर वाला। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक मेरे पास ए, एक मेरे पास क्या है, ठीक है, एक मेरे को क्या दे रखा है, ए हमारी क्या है, एक वेक्टर है हमारे पास, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो मेरा ए के बराबर। तो मैंने सिंपल मान लिया, मेरी ए वेक्टर क्या है, ए आई प्लस 0 जे प्लस 0 के, ये मैंने मान लिया, लेट कर लिया। अब इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मेरा ए ही आएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे लिखूं, क्या होता है, मैग्नीट्यूड आई वाले का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, क्या आएगा मेरा, ए आएगा। क्लियर हो गया सबको? तो इसको यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो कितना है मेरा, ए आई है, ए आई क्रॉस आई, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर कितना है मेरा, ये रहा, ए आई क्रॉस जे वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सेम यहाँ पे कितना है, ए आई, ठीक है, क्रॉस के वेक्टर कितना है मेरा, ये रहा के वेक्टर, ये रहा, रख दिया के वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देखो आई क्रॉस आई 0 होता है, तो इसके यहाँ पे तो 0 ही आएगा, 0 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। उसके बाद देखो आई क्रॉस जे, अभी बताया था आई क्रॉस जे कितना होता है, के होता है, तो आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। क्लियर सबको? यहाँ पे आई क्रॉस के, देखो आई क्रॉस के रिवर्स चल गया उल्टा, तो माइनस जे आएगा, तो ए माइनस जे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो देखो के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1 होता है, अभी बताया था। ठीक है, आई के मैग्नीट्यूड क्योंकि यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या आएगा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, स्क्वायर में तो पॉजिटिव भी हो जाता है वो, तो यहाँ पे भी क्या आएगा तुम्हारे पास, ए। टोटल कितना बनेगा, 2a स्क्वायर। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो हमारा कहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर? अगला हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो इसको। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आते हैं हमारे पास बहुत ज्यादा, अभी आपको आगे भी दिखेंगे, रिपीट करेंगे ये दो। देखो क्या बोला हमें, एक लाइन है जो उसमें हमारे पासिंग पॉइंट दे रखे हैं हमको, और पैरेलल है वाई एक्सिस के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डी आर हमारा। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो, देखो एक्स एक्सिस के भी याद रखना, वाई एक्सिस के भी याद रखना, जेड एक्सिस के भी। जो डी आर होते हैं हमारे एक्स एक्सिस के क्या होते हैं हमारे पास, 1,0,0,0। जो हमारे वाई एक्सिस के डी आर होते हैं 0,1,1, सॉरी 0,1,0, केवल वाई पे वैल्यू होगी, बाकी सब पे 0। ठीक है, जेड का क्या होगा, 0,0,1। बस अगर ये याद है ना, तो ये क्वेश्चन खत्म है। ठीक है, जितने भी एमसीक्यू आएंगे इसके, इससे रिलेटेड वाले। ठीक है, तो क्या दिया है हमको, हमारी क्या होती है इक्वेशन, क्या होती है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, यही हमारी इक्वेशन होती है लाइन की। ठीक है, तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर मतलब पासिंग पॉइंट की इक्वेशन 1i माइनस का जे प्लस 0 के। ठीक है,
प्लस, ठीक है, एक मिनट को पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ये लो, ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे रुका हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, ठीक है, तो मेरा पास कितना आया था 1 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस 0 के कैप, ठीक है, ये आ रहा था मेरा। आप ध्यान से देखो उसके बाद अगला क्या है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, ठीक है, तो प्लस लैम्डा, ठीक है, लैम्डा 0 आई प्लस जे प्लस 0 के कैप, ठीक है, तो केवल जे ही आ रहा है इसका मतलब, तो लैम्डा जे प्लस 1 आई माइनस जे, बस ये आएगा मेरा, ठीक है, तो देखो कौन से ऑप्शन में है मेरे पास, ठीक है, आई माइनस जे लैम्डा जे, कौन सा ऑप्शन है, आई माइनस जे लैम्डा के, ठीक है, ये लैम्डा क्या है, लैम्डा के है ना, यहाँ पे के नहीं होगा, ठीक है, तो लैम्डा जे ये रहा, ठीक है, आई माइनस जे लैम्डा जे हमारा ये रहा, हमारा कौन सा ऑप्शन है, हमारा बी ऑप्शन है, ठीक है, क्लियर है सबको, ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो फिर क्या दिया, डायरेक्शन कोसाइन, अब डायरेक्शन कोसाइन पढ़ लो, डीआरस क्या होते हैं हमारे पास, डीआरस होते हैं ए बी सी, ये हमारे डीआरस होते हैं, डीसीस क्या होते हैं हमारे पास, डीसीस के जितने फॉर्मुले सारे लिखवा दूंगा, डीसीस का पहला फॉर्मुला अगर डीआरस दिए हो डीसीस लिखाना हो तो ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, दूसरा क्या होता है बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीसरा क्या होता है सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फर्स्ट पहला फॉर्मुला, दूसरा फॉर्मुला, ठीक है, एल से दिखाते हैं इसको, ये एल होता है हमारा, ये एम होता है, ये हमारा एन होता है, ठीक है, तो क्या होता है हमारा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होता है 1 के, ठीक है, एल हमारा कॉस अल्फा के बराबर होता है, ठीक है, एम हमारा कॉस बीटा के बराबर होता है और एम एन हमारा कॉस गामा के बराबर होता है, तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, और कॉस स्क्वायर गामा ये भी किसके बराबर होगा हमारे 1 के बराबर, ठीक है, आप कौन सा कब लगाना है फॉर्मुला, अगर डीआरस दिए हो डीसी निकालना हो तो ये वाला फॉर्मुला लगाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद उसने मान लो वैल्यू दे रखी है मेरे को डीसी दे रखे हैं, ऐसे यहाँ पे दिए मेरे को, ठीक है, तो उस केस में क्या लगाऊंगा ये वाला फॉर्मुला लगाऊंगा, अगर मेरे को एंगल दिए हैं और डीसी निकालने तो ये एंगल वाला फॉर्मुला लगाऊंगा, क्लियर है सबको, तीनों फॉर्मुले नोट कर लेना, उसके बाद देखो यहाँ पे अगला, ठीक है, 1 मिनट इसको जरा इरेज कर देते हैं, ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ठीक है, तो ध्यान से देखो मेरे को क्या बोल रखा है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन ये रहे मेरे को दे रखे हैं डायरेक्शन कोसाइन, और मेरे को ये बताना है इनमें से क्या बनेगा, देखो डायरेक्शन कोसाइन दिया है इसका मतलब एलिमेंट दे रखे हैं, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मेरा कितना होता है 1 के बराबर होता है, तो इसका मतलब 1 अपॉन ए का स्क्वायर 1 अपॉन ए का स्क्वायर 1 अपॉन ए का स्क्वायर किसके बराबर होगा 1 के, 1 अपॉन ए के स्क्वायर का मतलब क्या है 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर, एलसीएम लूंगा कितना आएगा ए स्क्वायर ऊपर बनेगा 3 इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3, ए को इधर से रूट मतलब स्क्वायर हटाऊंगा रूट आएगा प्लस माइनस रूट, क्लियर हो गया, तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास डी, क्लियर हो गया, चलें आगे, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, आना ही आना है, लिख के ले लो, ठीक है, या तो 3 मार्क्स में भी आता है परपेंडिकुलर वाला हमारे पास, ठीक है, देखो अब उसने क्या बोला, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसने क्या बोला, एक लाइन की इक्वेशन ये है हमारे पास, एक लाइन की इक्वेशन ये है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर तो पी की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो सेम हमारा देखो अगर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, तो ये हमारी डीआर की होती है, तो बी1 डॉट बी2 परपेंडिकुलर केस में 0 होता है, ठीक है, अगर इस फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म में तो a1 a2 b1 b2 प्लस C1 C2 हमारे किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है, ये क्या किसकी कंडीशन होती है हमारी परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है, क्लियर हो गया सबको, ठीक है, ये हमारी परपेंडिकुलर की कंडीशन है, ठीक है, तो लेकिन आप देखो ये मत कर देना कि ये मेरा A1 है ये A2 है ये B2 है, ये मेरा A मतलब A1 B1 और C1 है, ये मेरा A2 B2 और C2 है, मल्टीप्लाई करूं 0 के बराबर रखूं आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो गलत है वो, पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए हमारे पास, जो इक्वेशन हमको दे रखी है ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, जो कि है नहीं यहाँ पे, तो क्या करेंगे सबसे पहला काम है इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना हमारे पास, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है x माइनस x1 बाई ए y माइनस y1 बाई बी z माइनस z1 बाई सी, इस फॉर्म में होना चाहिए, x y और z के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई नंबर नहीं और ये पॉजिटिव होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे, तो ध्यान से देखो क्या आएगा मेरा, अगर मैं इसको बनाऊंगा माइनस कॉमन ले लूंगा यहाँ से, तो क्या बनेगा मेरे पास x माइनस 1, ठीक है, ये तो पहले से ही मेरा सही सही फॉर्म में y माइनस 1 z अपॉन में 1 यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, अगले में ऑप्शन अगली लाइन पे क्या बन जाएगा -1, ये माइनस इसको नीचे भेज दूंगा माइनस का 2 y माइनस 1 3 z1, अब ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, सेम इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ, कितना आएगा ऊपर 2 कॉमन लूंगा यहाँ से x माइनस 3/2 बनेगा अपॉन में 2p, इधर आ जाओ y अपॉन में -1 स्टैंडर्ड फॉर्म में है z माइनस 4 अपॉन में 7, तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया मेरा, तो कितना आ गया p, तो इसका मतलब आप लगाओ फॉर्मूले में वैल्यू, ठीक है, आप रखूंगा फॉर्मूले में, ठीक है, तो इसका मतलब मेरा यहाँ पे देखो ध्यान से मेरी a1 कितना है -2, a2 कितना है मेरा यहाँ पे p है, ठीक है, प्लस b1 कितना है मेरा ये दे रखा है 3, b2 कितना है मेरा -1, c1 कितना है मेरा 1, c2 कितना है मेरा 7, अब कर दो इसको और 0 के बराबर रख दो, तो कितना आएगा माइनस का 2 माइनस का यहाँ पे माइनस का 2p आ गया, यहाँ पे -3 और यहाँ पे 7, ये बनेगा तुम्हारा 4, ठीक है, 4 बनेगा उधर जाएगा माइनस का 4 माइनस का 2p, काटोगे इसको तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो ऑप्शन में मैच कर लो किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में आंसर हो गया, क्लियर है,
अब ये वाला क्वेश्चन तुम्हें मैं होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है, होमवर्क के अंदर। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, एंगल दे रखा है, एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना दिया 30 डिग्री, तो इसका मतलब अल्फा दे रखा है, अल्फा हमारा एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है 30 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री किसके साथ बना रही है? वाई एक्सिस के साथ, तो गामा भी दे रखा है हमको कितना है? 120 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है क्या है? अल्फा, सॉरी बीटा दे रखा है हमें, गामा हमें निकालना है। गामा हमसे पूछा है जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बनेगा, तो देखो ये वाला फॉर्मुला जो था, इस वाले फॉर्मुले के अंदर पुट कर देना, अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू 1 के बराबर होता है, सॉल्व कर देना इसको, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा? तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है तुमको ये वाला क्वेश्चन भी? ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? 90 आएगा, ठीक है। आंसर बता देता हूँ, ठीक है, तो याद रखना इसका, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं जरा, ये लो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बोला कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये रही और पैरेलल है इस लाइन के। देखो दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है, ठीक है, तो उनके जो डीआरस होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे इक्वल होते हैं, उनको याद रखना दिमाग के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर होती है हमारी दो लाइन एक दूसरे के, परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है जल्दीबाजी के चक्कर में, ठीक है, क्योंकि टाइम बचाना है तुम्हारा मेरे को, ठीक है। तो परपेंडिकुलर में क्या है? A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0 के बराबर होता है। क्लियर है? ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से देखो, जिसको कॉन्सेप्ट आते हैं भाई, वो उसके लिए सीधे सीधे मेरा एक ही चीज है कि इसको जरा स्पीड में कर लो, 1.5x में या 2x में देख लो, जल्दी जल्दी कर लो, ठीक है। जिसको एकदम मतलब थोड़ा सा थोड़े बहुत फॉर्मूले रिवाइज वगैरह करना है तो वो आराम आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं जाने वाली ये वाली, ठीक है। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, देखो पासिंग पॉइंट दे रखे हैं मेरे को, इक्वेशन क्या होती है? x माइनस x1 अपॉन में e, y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में c। उसके बाद देखो x माइनस पासिंग पॉइंट x1 y1 z1 होते, रखो यहाँ पे x माइनस 1 y माइनस माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद z माइनस 2 अपॉन में a। अब देखो ये क्या है? डीआरस है। देखो इसमें यहाँ पे डीआरस मेरे को दिए नहीं है, उस वाली फॉर्म में पहले बनाऊंगा उसको, उस वाली फॉर्म में क्या करूंगा? 2i मल्टीप्लाई किया लैम्डा i, ठीक है, प्लस लैम्डा j, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 2 लैम्डा k माइनस का k क्या, ठीक है। अब देखो जो ये सिंपल वाले उनको एक साथ रख दिया 2i, ठीक है, और यहाँ से माइनस का k। क्लियर है सबको? ये लैम्डा वालों को मैं से लैम्डा कॉमन ले लिया, क्या बचा मेरे पास? i प्लस j प्लस 2 k। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब यही मेरे डीआरस होते हैं, ये a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर ही मेरे डीआरस की होती है। तो कितना आ रहा है मेरा डीआरस? 1 1 और 2। तो देखो कौन सा ऑप्शन है मेरे पास? x माइनस 1 1 1 2, देखो 1 1 2 से नीचे पहचानो, देखो 1 1 2 इसमें ऊपर देखो x माइनस 1 ये रहा, यही वाला हमारा डी आंसर हो गया। क्लियर हो गया? उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन भी है, इसके ऊपर बेस्ड वाला हमारा जो 3 या 4 मार्क्स में आता है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है, दो हमारे पास क्या है? एक यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर है इस वेक्टर के भी इस वेक्टर भी, सिंपल कॉन्सेप्ट है। मान लो मेरे पास ए कोई वेक्टर है, वो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, वो मेरे परपेंडिकुलर है बी के भी, ए जो वेक्टर है मेरा परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के भी, और एक जो ए वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है सी वेक्टर है। तो सीधे फॉर्मुला होता है ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे हमारे पास? तो कैसे निकालेंगे? ए वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पे सीधे बी क्रॉस सी कर दो, मतलब इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, आई प्लस के। अब यहाँ पे डिटरमिनेंट मेथड मत लगा के बैठना, ठीक है, तो उससे क्या करेगा? बहुत टाइम लेगा, तो सीधे मल्टीप्लाई करो, आई क्रॉस आई होगा जो कि मेरा 0 बन जाएगा, पहले बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद प्लस माइनस माइनस आई क्रॉस के बनेगा, के किससे करेंगे? कितना बनेगा? प्लस के क्रॉस आई बनेगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी माइनस के क्रॉस के बनेगा। देखो ये तो मेरा 0 हो जाएगा, ये भी मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी समझाया था क्रॉस प्रोडक्ट सेम वालों से क्या होता है? 0। अब ध्यान से देखो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास, ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस का बी क्रॉस है। अगर तुम इसको रिवर्स करोगे, मतलब इसको आगे और इसको पीछे कर दोगे, तो क्या करेगा? माइनस लगाना पड़ता है, ठीक है। तो देखो ये क्या है मेरे पास? माइनस आई क्रॉस के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो के क्रॉस आई है, इसको आई क्रॉस के बनाता हूँ, तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा बस, ठीक है। तो क्या बनेगा? 2 माइनस का 2 आई क्रॉस के। आई क्रॉस के कितना होता है मेरा? देखो दोबारा वही साइकिल, ये आई है मेरी, ये जे है और ये मेरा के है। तो आई क्रॉस के कर रहा हूँ, तो देखो उल्टी साइकिल चल रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज हो गया है मेरा, तो क्या आएगा मेरा? जे आएगा, लेकिन किसका आएगा? माइनस का। तो यहाँ पे आएगा माइनस का जे, और यहाँ पे क्या है? माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा? ये प्लस का 2 जे। क्लियर हो गया आंसर? कहाँ पे है मेरा? ये ए ऑप्शन, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? उसके बाद यहाँ पे देखो अगला क्या है मेरे को? डीआरस ऑफ द वेक्टर पैरेलल टू द लाइन। सिंपल है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, पहले बेसिक फॉर्म में होना चाहिए। देखो इसका तो सिंपल है कि 2 ही आना है स्टार्टिंग में, देखो इससे सब में 2 दे रखा है। दूसरे वाले में कितना आना है? देखो x माइनस 1 अपॉन में 2 y, देखो ये जो माइनस है इसको नीचे ले जाओ, माइनस का 1, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, 2 कॉमन लूंगा यहाँ से, z प्लस हाफ बनेगा यहाँ पे अपॉन में 6, काटूंगा कितना आएगा? 3, ठीक है। तो मेरे पास कितना क्या आएगा? 2 माइनस 1 और 3, ये मेरे क्या है? डीआर से। देखो 2 माइनस 1 3 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर हमारा डी। क्लियर है सबको आंसर? ठीक है, चलें अगले वाले, ठीक है, अगली स्लाइड पे। तो देखो अब हमारे पास क्या अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हमें बोला फॉर एनी टू वेक्टर ए एंड बी, कौन सी स्टेटमेंट सही? देखो सिंपल है, डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मुला है यहाँ पे। ए डॉट बी हमारा क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा होता है, हाँ या ना?
तो उसने क्या बोला, देखो वो बोल रहा है मेरा जो ए डॉट बी है, ए बराबर होगा या छोटा होगा या बड़ा होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो ए डॉट बी है मेरा, ठीक है, ए डॉट बी ये आ रहा है, ये सिंपल सी बात है ना, ये क्या हो सकता है, या तो बराबर हो सकता है या क्या होगा, बड़ा होगा, cos थीटा भी तो मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो क्या होगा, या तो ये मेरा जो ए डॉट बी है वो क्या होगा, बराबर हो सकता है ए के मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के, कब, जब यहाँ पे क्या होगा, मेरा cos 0 बनेगा, cos 0 1 होता है, तो मेरा ए डॉट बी ए के मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगा, नहीं तो बाकी सारी वैल्यू पे क्या होगा, बड़ा ही होगा उससे। क्लियर हो गया यहाँ पे, तो क्या होगा, ए डॉट बी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मेरा इससे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है ये मेरा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चले आगे, अब देखो ये तुम्हें करना है, ये नहीं कराऊंगा मैं, बिल्कुल बोल दिया, ठीक है। वाई एक्सिस दे रखा है, वाई एक्सिस के डीआर तुम्हें पता है क्या, मैंने अभी लिखे थे पीछे, क्या होते हैं हमारे 0 1 1, ठीक है। और ये हमको क्या दे रखा है, इसके और इसके बीच का एंगल निकालना है। फॉर्मूला तुम्हें मैं बता देता हूँ, तुम्हें याद ना हो तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन में अंडर रूट a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर अंडर रूट a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर, ये होता है हमारे पास, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो बस देखो यहाँ से तुम्हें a1 b1 और c1 पता है, यहाँ से तुम्हारा a2 b2 और c2 आ गया, यहाँ पे रख देना, एंगल आ जाएगा तुम्हारे पास। क्लियर है, ठीक है। कुछ खुद भी करना पड़ेगा, तो होमवर्क के अंदर डाल देता हूँ, ये रहा होमवर्क, ठीक है, सबके लिए है ये, नेशनल क्वेश्चन पूरे इंडिया के लिए, जो भी देख रहा है कहीं से भी, ठीक है, सबके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब ध्यान से देख लो, यहाँ पे अगला क्या है हमारे पास, ये रहा द एंगल बिटवीन द लाइन, फिर दोबारा वही आ गया, एंगल बिटवीन द लाइन, ठीक है। तो ये चाहिए रहा है मैं ये क्वेश्चन करा दूं, ठीक है, तो ये वाला मेरे को कराना ही पड़ जाएगा मजबूरी में, ठीक है। तो ध्यान से देखो, x प्लस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू, देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बनाओगे क्या करोगे, यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे क्योंकि y पॉजिटिव होना चाहिए, y माइनस 2 अपॉन में माइनस का 5, यहाँ पे क्या है z बाई 4, ठीक है। अब देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में x प्लस 1 अपॉन में 2, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, क्या आ गया, y माइनस 2 अपॉन में 5 z/4। देखो जो स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में नहीं आई, सिंपल से कहने का मतलब है जो मेरी x y z है ना ये नेगेटिव का होना चाहिए, ना इसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में होना चाहिए, ठीक है। बस इतना करना है, बस तुमको उसको सिंपल बनाना है, ठीक है। क्लियर हो गया, तो a1 b1 c1 आ चुका है। सेम दूसरी वाली इक्वेशन में जाओ, इसमें भी कुछ घपला आएगा, यहाँ पे घपला है हमारे पास, इसको सिंपल करो, क्या आएगा, z माइनस 5, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया अपॉन में 3, तो क्या बनेगा, z माइनस 5 माइनस का 3, तो क्या आ रहा है हमारा a2 कितना है 1, b2 कितना है हमारे पास 2, और ये देखो a1 b1 c1 ये रहा, A2 B2 C2 ये रहा, फॉर्मूला तुम्हें अभी पिछले वाली ये दे रखा है, इस वाले फॉर्मूले में रखना और आंसर निकालना, ठीक है। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन आर गिवन, हमको ये इक्वेशन दे रखी है, क्या है हमारे पास इक्वेशन 6x माइनस 2 3y प्लस 1 इक्वल टू 2z माइनस 2, हमसे डी पूछ रहा है, फिर सिंपल सा क्वेश्चन, दोबारा x के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, 6 कॉमन निकालूंगा, x माइनस 2 बाई 6, यहाँ पे क्या है y के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, 3 कॉमन निकालूंगा, y प्लस 1 बाई 3, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है मेरा, z माइनस 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूँ, देखो x माइनस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तुम्हें आसान लग रहा है केवल देखने में, ठीक है, इसमें स्टार मार्क कर लेना, ये देखने में आसान है केवल, देखो 6 है ना, नीचे जाएगा तो 1/6 बनेगा, इधर देखो y प्लस 1/3, 3 नीचे जाएगा तो 1/3 बनेगा, z माइनस 1 ये 2 नीचे जाएगा तो 1/2 बनेगा, क्या ऑप्शन में दिख रहा है कहीं पे, ठीक है, नहीं दिख रहा ना, ठीक है। तो देखो रेशियो का क्या गेम होता है हमारे पास, देखो जैसे हमारे पास क्या है 1:6, ठीक है, या सिंपल सा है 1:6 दे रखा है हमको, ये हमारे पास 1/3 है, ये 1/2 है, तो सिंपल सा करो, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो, इसको इस फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो तीनों का एलसीएम में हो, तो तीनों का एलसीएम क्या होगा 18, ठीक है। तो 18 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, ये रेशियो वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ते थे हम 8th 9th में, ठीक है, इधर। अब उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 18/2, तो काटूंगा कितना आएगा मेरे पास 3, यहाँ पे कितना आएगा 6, यहाँ पे आएगा 9, देखो उसके बाद फिर ये कट रहा है, 3 से एक बार में, 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, तो 1:2:3 ये आएगा, इसका मतलब 1 2 3 ये आएंगे हमारे, देखो 1 2 3 का है हमारे, एक ही ऑप्शन सी है, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड थी इसलिए, ठीक है। क्लियर, ये वाला कॉन्सेप्ट लग गया था हमारा रेशियो वाला, ठीक है, क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे, ठीक है, देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, पासिंग पॉइंट दे रखे हैं और पैरेलल है इस वाली लाइन के, सेम क्वेश्चन करवाया था, अच्छा ये वही है, रिपीट हो गया क्या, अच्छा हाँ रिपीट, हाँ देखो दोबारा रिपीट हो चुका है पेपरों में ये, ठीक है। तो क्लियर है, इसका आंसर लगा देना, यहाँ से तुम क्या निकालोगे, डीआर से निकालोगे, यहाँ से तुम्हें पासिंग पॉइंट दे रखे हैं, इक्वेशन में रख देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा मेरे को क्या दिया, ए डॉट बी दे रखा है, ए का मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड है, ये लिखा, फिर वही एंगल बिटवीन द वाला फॉर्मुला लगाना है तुम्हें, ए डॉट बी का फॉर्मुला लगाओगे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना, सीधे फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। चलते हैं आगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और हमारा, क्योंकि दूसरा टाइप है हमारे पास, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन पे, ठीक है, तो क्या है, तो ध्यान से देखो क्या है यहाँ पे हमारे पास, देखो P और Q दे रखा है हमको, ठीक है। तो P वेक्टर ये देखो हमको दे रखा है, एक P वेक्टर है, एक हमारे पास Q वेक्टर है, ठीक है, दो वेक्टर हमको दे रखे हैं, देखो बोला है द पॉइंट आर डिवाइड द लाइन सेगमेंट P Q, देखो ये हमारा कोई P है, ये हमारा Q है, P
क्यू, यहाँ पे एक आर है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है 3:1 में, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद उसने क्या बोला हमको, एस हमारा क्या है, मिड पॉइंट है पी आर का, यहाँ पे ध्यान से याद रखना पी आर का जो मिड पॉइंट है वो हमारा क्या है, एस है, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले आर पॉइंट निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास यहाँ पे M1, ठीक है, ओ क्यू वेक्टर प्लस M2 ओपी वेक्टर अपॉन में क्या होता है M1 प्लस M2, यही होता है हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। किसी ने यहाँ पे M और N पढ़ा होगा, ठीक है, मैंने M1 M2 ले लिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो रेशियो क्या है, 3:1 है, तो नीचे कितना आ जाएगा 3+1, यहाँ पे कितना आएगा 3, तो क्यू वेक्टर कितना दे रखा है मेरे को क्यू, ठीक है, प्लस M2 कितना है मेरे पास 1, ठीक है, ओपी कितना दे रखा है मेरे को, ठीक है, पोजीशन वेक्टर पी मतलब पी दे रखा है मेरे को यहाँ पे, क्लियर हो गया। तो कितना आ गया 3 क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर अपॉन में 4, तो ये आ गया मेरे पास क्या आर, ठीक है, ये मेरा ओ आर आ गया, ओ आर पोजिशन वेक्टर आ चुका है मेरे पास, ठीक है। तो ध्यान से देखो ये मेरा क्या है, एस मेरा मिड पॉइंट है, यहाँ पे मुझे क्या लिखाना है, पोजिशन वेक्टर लिखाना है एस का, मतलब ओ एस लिखाना है मेरे को यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे लिखेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या होता है मिड पॉइंट, ठीक है। तो क्या करेंगे दोनों को, इधर मिड पॉइंट में क्या होता है x1 प्लस x2/2 होता था ना जब क्वाड्रेंट होते थे, सेम यहाँ पे भी लगेगा। हमें क्या पता है, पी का पता है हमको, क्या है पी के क्या था हमारा पी वेक्टर प्लस क्यू क्या है, सॉरी पी हमारा क्या था पी वेक्टर, आर हमारा क्या ये दे रखा है हमको 2q प्लस पी अपॉन में 4, इसके नीचे 1 मान लो बाई 2, यही होता है हमारे पास। लगाओ फॉर्मूला, क्या बनेगा 4p वेक्टर एलसीएम करूंगा प्लस 3q वेक्टर प्लस p वेक्टर, ठीक है, नीचे ये 4 2 जा 8 हो जाएगा मेरा, कितना आ गया ये 5p वेक्टर प्लस 3q वेक्टर अपॉन में 8, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है, 5p वेक्टर प्लस 3q वेक्टर बाई 8, ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, कभी कभी आते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट पे, पर अच्छे क्वेश्चन देता है एकदम। अगला हमारा नेक्स्ट चैप्टर, देखो एक चीज समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कहां से ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है, तो समझ गए ना। तो इसका मतलब 3 क्वेश्चन, 3 से 4 मान लो, 3 से 4 क्वेश्चन मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट देगा तुमको, ठीक है। उसके बाद 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हारे पास ये भी देगा हमारे पास, वेक्टर और 3D मिलके, वेक्टर और 3D मिलके भी देगा, ठीक है। तो 6-7 क्वेश्चन तो यही फिक्स हो गए ना तुम्हारे, क्लियर हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या है सीधे डिफरेंशिएट करना है, स्पीड स्पीड में करो। कौन सा क्या होता है हमारे पास, माइनस का साइन एक्स होता है, तो माइनस का साइन लॉग एक्स प्लस ई एक्स, ठीक है। फिर क्या करेंगे, लॉग का करेंगे 1/x, ई एक्स का करेंगे ई एक्स आएगा। हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है 1, तो माइनस का साइन लॉग 1 प्लस ई की पावर 1, यहाँ पे करूंगा 1/1 ई की पावर 1, यही आएगा। देखो log 1 0 होता है तो क्या बचेगा, माइनस का साइन एंगल ई प्लस यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लस, देखो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, तो 1 प्लस ई माइनस का भी है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। इधर आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो दोबारा से, क्यों, देखो अगर इसको तुम करोगे यहाँ पे क्या लगाओगे, क्वेश्चन 2 लगा दोगे तो ये क्या होगा, ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें प्रॉपर्टी लगानी है, कैसे, cos x माइनस साइन एक्स, इसका फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है, याद रखना, cos x प्लस साइन एक्स, हमने 11th में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे sec स्क्वायर दिख रहा है, sec स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे sec स्क्वायर कब होगा, किसका डेरिवेटिव होता है 10 का, तो इसका हमने 10 बनाना है हमको। तो क्या करना है सबको, अभी याद आ जाएगा, जैसे मैं करूंगा, ऊपर भी मैंने cos से डिवाइड कर दिया, साइन को भी मैंने cos से डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को cos से डिवाइड करना है, क्योंकि हमें इसे 10 की फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है, sin x अपॉन में cos x, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ऐसे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना बनेगा, 1 बनेगा, 1 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस 10x बनेगा, ठीक है। ये 1 को क्या लिख सकता हूँ, 10π/4 लिख सकता हूँ, माइनस का मेरा 10x, नीचे आ जाओ, ये 1 क्या होगा 10π/4 प्लस 10x, ये क्या बना 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a 10b बन गया, क्लियर हो गया। तो ये क्या बनेगा मेरा 10π/4 माइनस 10x, किसको दिखना रहा हो, ठीक है, देखो 10a माइनस 10b और 1 अपॉन 10a माइनस 10b अपॉन में, देखो इसे एक मिनट यहाँ पे, ठीक है, फिर कहेंगे कि बन नहीं रहा, ठीक है, 10a माइनस 10b अपॉन में, इसको 1 ही रख रहा हूँ, प्लस 10π/4 10x, ठीक है, क्लियर है, 1 ही तो आएगा, 10x ही बनेगा ये मेरा, ठीक है। तो 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a 10b, ठीक है। तो 10a माइनस b का फॉर्मूला होता है, इसका क्या करना था, डेरिवेटिव करना था, 10 का क्या होता है मेरा sec स्क्वायर x होता है, तो यहाँ पे क्या x पे π/4 माइनस x है। अब आ जाओ अंदर चिन्ह लगाओ, इसका क्या होता है मेरा 0, x का क्या होता है मेरा माइनस का 1, सॉरी प्लस था ना, माइनस का 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, माइनस का sec स्क्वायर π/4 माइनस x, क्लियर हो गया सबको, कौन सा ऑप्शन है मैच कर लो, माइनस का sec स्क्वायर π/4 माइनस x, ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखो ये रिस्पेक्ट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बोला, देखो सिंपल, इसमें u v कुछ मत मानो, देखो e की पावर 2x का करना है e x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है नीचे आता है, ठीक है। तो e की पावर 2x का करो, सबसे पहले डेरिवेटिव कितना आएगा मेरा, इसका डेरिवेटिव अपॉन में e की पावर x का, इन दो का करना है डेरिवेटिव, ठीक है। e की पावर 2x का e की पावर 2x 2x का 2, e की पावर x का e की पावर x होता है, ठीक है। बेस सेम है, पावर माइनस होगी, तो e की पावर x इंटू 2 आएगा। तो देखो कौन सा वाला ऑप्शन हो रहा है हमारा, ये रहा बी ऑप्शन आंसर, ठीक है। सेम यहाँ पे क्या e की पावर sin स्क्वायर प्लस cos x, ये तुम कर लेना, होमवर्क है तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो वही करेंगे, क्या करेंगे, ऊपर डेरिवेटिव करेंगे किसका, e की पावर sin स्क्वायर x का, नीचे किसका डेरिवेटिव करेंगे cos x का, ठीक है, क्लियर। बस फिर दोनों को डिवाइड कर देना, जो आएगा वो आंसर है। अगला हमारे पास कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन आ गए, यहाँ पे ध्यान से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ला रहा हूँ,
ठीक है, तो इसलिए चला रहे क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो ऊपर मेरे को क्या दे रखा है, देखो इस पे तो मेरा 0 है। क्वांटिटी कब प्रूफ होती है, जब हमारा LHL RHL और हमारा f ऑफ a क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो देखो f ऑफ 0 तो मेरे को दे रखा है कितना है, मेरा k है, लेकिन LHL RHL सॉल्व करके नहीं दिया, तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 4 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन में x। लिमिट क्या है मेरी, लिमिट x टेंस टू 0, जिसपे पूछ रखा होता है मेरे को। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ पे। अगर मैं देखो यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं 0 रख दूं तो नीचे 0 बन जाएगा, ऊपर भी यहाँ पे 0 रखूंगा तो √4 का 2 माइनस 2 0.0 नॉट डिफाइन हो जाएगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे सिंपल है, डिस्लाइजेशन करो। ठीक है, साइन चेंज करके 1 प्लस एक्स प्लस का 2 अंडर रूट 4 प्लस एक्स प्लस का 2। ठीक है, आप बहुत लोग सोचोगे रेशनलाइजेशन तो नीचे वाले का करते हैं, नहीं, जो कॉम्प्लिकेटेड साइड होती है उसका करते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड ऊपर वाली साइड है हमारे पास, तो क्या बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ी जल्दी जल्दी के चक्कर में हो रहा है क्योंकि वीडियो मेरे को छोटी बनानी है। ठीक है, जैसी बड़ी वीडियो बनेगी देखेंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद रूट 4 प्लस एक्स प्लस 2, तो कितना आएगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, 4 प्लस एक्स माइनस का 4 अपॉन में एक्स कितना आएगा अंडर रूट 4 प्लस एक्स। ठीक है, प्लस का 2, -4 से -4 करा तो x बचेगा ऊपर, x से नीचे वाला x भी खत्म, कितना आ गया मेरे पास 1 अपॉन में अंडर रूट 4 प्लस एक्स प्लस का 2। अब रख दो यहाँ पे 0। अब कौन सी दिक्कत हो रही है, यहाँ पे 0 रखूंगा, कितना आएगा √4, √4 क्या होता है 2, 2 प्लस 2 बनेगा नीचे, तो 1 प्लस 4 आ जाएगा। देखो कहाँ पे है 1 अपॉन में 4, ये रहा। ठीक है, अगला यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वांटिटी का उठाया था मैंने, यहाँ एक डिफरेंशियबिलिटी का उठा दिया। ठीक है, अब डिफरेंशियबिलिटी में क्या करना होता है, देखो कितना दे रखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इधर कितना है हमारे पास x है। ठीक है, ये हमारा क्या है LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, लेस देन वाले पे ये हमारा क्या है राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं पूरा डेरिवेटिव वाला फॉर्म लगाएंगे, सीधे क्या करो इसका डिफरेंशिएशन करो, कितना आ गया 2x, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा k आ गया। ठीक है, तो 2x बराबर k, क्योंकि ये हमारा क्या है डिफरेंशिएबल है x 0 पे, तो x की वैल्यू रखो, कितना आ गया 0, तो k की आंसर आ गया कितना हमारा 0, k की वैल्यू 0 कौन सा है हमारा, एक ही ऑप्शन है। चलो आगे। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा एक क्वेश्चन हमारे यहाँ पे, ठीक है, वो क्वांटिटी थी, वो डिफरेंशिएबिलिटी थी, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी उठा ली। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये 4 पॉइंट वाला क्वेश्चन है, जितने टाइप बन रहे हैं सारे उठा ले रहा हूँ क्योंकि पेपर में छूटे ना, एमसीक्यू कहां से देगा देख लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे पहले x इक्वल टू -3 पे निकालता हूँ। ठीक है, x इक्वल टू -3 किसके अंदर है, इसके अंदर है और इसके अंदर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास मॉड x प्लस 3, दूसरा मेरे पास क्या है माइनस का 2x, यहाँ पे भी रखो, सीधे वैल्यू रखो, कोई फॉर्मुला नहीं, माइनस का 3 मॉड प्लस 3 कितना आएगा मेरा 6 बनेगा, क्योंकि मॉड क्या करता है माइनस को पॉजिटिव बनाते हो, 3 प्लस 3 6 आ जाएगा। यहाँ पे करूंगा -2, क्या रखना है माइनस का 3, कितना आ गया 6। क्या मेरा LHD और RHD बराबर है, सॉरी LHL और RHL बराबर है, इसका मतलब क्या है कॉन्टिन्यूअस है, कहाँ पे -3 पे, यहाँ पे तो हमारी कॉन्टिन्यूटी प्रूव हो रही है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, अब अगला क्या करना है, x इक्वल टू 3 पे, यहाँ पे भी x इक्वल टू 3 है, यहाँ पे भी, तो आप क्या करूंगा x इक्वल टू 3 पे चेक करूंगा। ठीक है, तो क्या है हमारे पास दो फंक्शन, माइनस का 2x है इधर और इधर क्या है 6x प्लस 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे रखूंगा 2 इंटू 3 कितना आ गया -6, क्या इधर भी वही आ रहा है, इधर आ रहा है हमारे पास 20, तो क्या है -6 नॉट इक्वल टू 20, इसका मतलब यहाँ पे क्या है डिसकंटिन्यूअस है ना। तो डिसकंटिन्यूअस पूछा था किस पॉइंट पे, तो एक ही पॉइंट पे हमारा, कौन सा पॉइंट है हमारा वो x इक्वल टू 3 पे है। क्लियर, अब चलो आगे। उसके बाद क्या करना है, हमारे पास है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसका करना है डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्यों ही अपने हाथ गंदे करूं मैं इसको करके। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पे, tan इनवर्स एक्स का क्या होता है हमारे पास डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 अपॉन में 1 प्लस, अब एक्स स्क्वायर मतलब जब एक्स होता है, जब एक्स आता है, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 4, और एक्स स्क्वायर का भी तो करोगे चेन रूल, तो 2x भी आएगा ऊपर। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 4। चले आगे, अगला क्वेश्चन ये रहा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने स्टार है तुम्हारे जेब में सारे के सारे लगा दो यहाँ पे। ठीक है, क्यों अभी देख के पता चल जाएगा, पढ़ो जरा इसको। ठीक है, तो जरा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है y इक्वल टू 7x माइनस का x क्यूब, x हमारा इंक्रीज हो रहा है किस रेट से 2 यूनिट पर सेकंड का मतलब dx बाई dt दे रखा है मेरे को, कितना दे रखा है 2 यूनिट पर सेकंड दिया। क्लियर हो गया सबको। उसके बाद क्या है मेरा y इक्वल टू 7x माइनस एक्स क्यूब है। ठीक है, अब मेरे को क्या बोला है, आगे बढ़ो यहाँ पे, द रेट एट विच द स्लोप ऑफ द कर्व इज चेंजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, स्लोप ऑफ द कर्व चेंजिंग। ठीक है, याद रखना स्लोप m से दिखाते हैं, स्लोप होता क्या है हमारा dy बाई dx होता है। ठीक है, देखो dy बाई dx नहीं लिखाना, वो बोला जो स्लोप है हमारा, स्लोप का मतलब m का मतलब dy बाई dx, m समझो यहाँ पे, बोला जो m हमारा चेंज हो रहा है टाइम के साथ वो लिखाना है, मतलब dm बाई dt लिखाना है। ठीक है, दोबारा समझा रहा हूँ, dx बाई dt दे रखा है हमें, कैसे पता चला, ये रहा 2 यूनिट पर सेकंड, इसका मतलब dt के रिस्पेक्ट में dx अपॉन में dt 2 यूनिट पर सेकंड दिया है, y हमको दे रखा है, बोला स्लोप हमारा चेंज हो रहा है, स्लोप लिखाना नहीं है, स्लोप लिखाना होता तो केवल dy बाई dx कर देते, आंसर आ जाता, बोला स्लोप चेंज हो रहा है मतलब dm बाई dt लिखाना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए dy बाई dx लिखाना पड़ेगा, dy बाई dx निकालो कितना आएगा यहाँ पे तुम्हारा। ठीक है, क्या करेंगे 7 माइनस 3x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन,
ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये कितना आया मेरा dy बाय dx आया, ठीक है, dy बाय dx क्या है, m के बराबर है, तो m आ गया हमारा 7/3x²। अब क्या करना है, dm बाय dt निकालना है, t के रिस्पेक्ट में करना है, तो 7 का तो 0 ही होगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई से 6x, यही आएगा 3x² का क्या होता है मेरा डिफरेंशिएशन 6x, लेकिन x का भी तो करना है, t के रिस्पेक्ट में dx बाय dt, तो -6x, x की वैल्यू तुम्हें दे रखी है कितनी है 5, ठीक है, dx बाय dt भी तुम्हें दे रखा है कितना है हमारे पास 2, तो कितना आ गया 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, माइनस का 60, कौन सा ऑप्शन है माइनस का 60 हमारा, ये ऑप्शन। क्लियर हो गया, क्यों इंपॉर्टेंट चिल्ला रहा हूँ 1 घंटे से, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, धीरे धीरे लेवल देखो बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रहा क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे वो नहीं है कि बच्चों बच्चों वाले क्वेश्चन उठा दिए करवा दिए 1 घंटा वेस्ट, ठीक है, तो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में, सबका टाइम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, तो ध्यान से देखो अगला हमारे पास क्या है, ये है, तो एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस का 12x माइनस 18, ठीक है। आप ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या करना होता है, हमारे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, डेरिवेटिव करते हैं पहले, क्या आएगा 3x² माइनस कितना आएगा यहाँ पे 6x, यहाँ पे कितना बनेगा 12, 18 का क्या हो जाएगा 0, लिख ही नहीं रहा मैं उसको। फिर क्या करना होता है, एफ डेक्स एक्स को जो एक बार डिफरेंशिएट करके आया मतलब dy बाय dx, ठीक है, उसको क्या करना होता है 0 के बराबर रखना होता है, तो रखो 3x² माइनस का 6x प्लस 12 इक्वल टू 0, 3 कॉमन निकाल लेता हूँ, कितना आएगा x² माइनस का 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये बनेगा x² माइनस का 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, क्लियर हो गया सबको। अब उसके बाद देखो क्या इसके कोई फैक्टर बन रहे हैं, कोई दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 4 आए और प्लस माइनस करके -2 नहीं बन रहा, तो एक बार यहाँ पे ना डिस्क्रिमिनेशन निकालो इसका, ठीक है, तो कितना आएगा b² मतलब यहाँ पे किसका, इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 माइनस 4 इंटू a कितना है 1, c कितना मेरा 4, ठीक है, तो 4 माइनस 4016, ये आ रहा है मेरा माइनस का 12, तो रूट के अंदर -12, फॉर्मूला क्या होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2, पढ़ा होगा 8 9 10 में रूट निकालने का फॉर्मूला, तो क्या आ रहा है रूट के अंदर -12 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, रूट के अंदर -1 आता है, आयोटा पढ़ा होगा ना 11th में -1, रूट -1 आयोटा होता है हमारा, ठीक है, तो रूट -12 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब सारे, इसका मतलब जितने भी हमारे रियल नंबर होंगे किसी पे भी ये जीरो नहीं हो रहा हमारा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है हमारा ये, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जो भी हमारी वैल्यूज होंगी, ठीक है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो सारी की सारी वैल्यू पे क्या होगा ये हमारा जीरो किसी भी वैल्यू पे नहीं बनेगा, ठीक है, या तो क्या होगा हमारा ये इंक्रीजिंग होगा या हमारा क्या होगा डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, ठीक, सॉरी सॉरी क्या होगा, एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीजिंग होगा सब पे, ठीक है, तो देखो कोई सी भी वैल्यू उठा के रखना, ये इंक्रीजिंग ही आएगा तुम्हारा, क्योंकि जीरो के बराबर है ही नहीं है तुम्हारे, क्लियर हो गया सबको, ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास के एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, तो बोला इंक्रीजिंग इसका निकालना है, के एक्स मेरे को दे रखा है के एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, अब देखो निकालो इसका डेरिवेटिव, कितना आएगा के एक्स का के, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस का, साइन एक्स है ना, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो क्या आ गया के माइनस कॉस एक्स इक्वल टू जीरो के बराबर, क्योंकि एफ एक्स को जीरो के बराबर रखते हैं, के कितना आ गया मेरा कॉस एक्स के बराबर आ गया, क्लियर हो गया सबको यहाँ पे, ठीक है। अच्छा एक मिनट, इसने क्या दिया था कि ये मेरा स्टीपी इंक्रीजिंग है, अच्छा सॉरी सॉरी एक मिनट, तो के माइनस कॉस एक्स मेरा ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तो इसका मतलब के मेरा क्या होगा कॉस एक्स से बड़ा होगा, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन तो है ही नहीं यहाँ पे, तो कॉस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स की हमारी मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है हमारी 1 होती है, इसका मतलब कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो ये उससे भी बड़ा है, तो के हमारा क्या होगा ग्रेटर देन 1, कौन से ऑप्शन में है हमारे, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या था cos x से भी बड़ा है, तो cos की मैक्सिमम वैल्यू ले ली हमने, तो 1 तो 1 से भी बड़ा होगा हमारा, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद अगला हमारा लोकल मैक्सिमम वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी कर लेना, ठीक है, तो 2 बार डेरिवेटिव करना होता है, देखो कर इससे भी कर देता हूँ कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम बढ़ेगा बस, ठीक है, तो 1/2, ठीक है, तो इसका क्या अब देखो ऊपर 2 तो कांस्टेंट है, 1/x का क्या होता है माइनस, देखो 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस का 1/x², ठीक है, तो क्या आएगा मेरा एफ डेक्स एक्स जो आएगा डिफरेंशिएशन करके, यहाँ पे तो 1/2 आएगा x/2 का, प्लस यहाँ पे कितना बनेगा माइनस का 2 अपॉन में x², मतलब 1/2 माइनस का 2/x² बना, इसको जीरो के बराबर रखूंगा, 2/x² इक्वल टू 1/2, x² इक्वल टू 4 आएगा, x की वैल्यू यहाँ से +-2 आएगी, क्लियर हो गया सबको, x की दो वैल्यू आ रही है, अब ये बोला किस पे हमारा लोकल मिनिमा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है एक बार और डेरिवेटिव कर दो, तो एक बार और डेरिवेटिव कर देता हूँ यहाँ पे, तो क्या आएगा ये था, इसका करो जीरो बनेगा, ठीक है, अब उसके बाद 1/x² का क्या होता है माइनस का 2 अपॉन में x³ होता है, याद रखना, ठीक है, तो क्या आएगा मेरे पास माइनस का 2 और एक 2 तो पहले भी था ना, अपॉन में x³, तो ये क्या बन गया मेरा प्लस का 4, ठीक है, अपॉन में x³, ये आ चुका है मेरे पास f डबल डेक्स x, क्लियर है सबको, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे वैल्यू देखो, अगर मैं यहाँ पे -2 रखूं तो -2 का स्क्वायर क्या होगा -8, ऊपर है 4, सॉल्व करूंगा माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 लेस देन जीरो, देखो याद रखना f डबल डेक्स x अगर ये लेस देन जीरो होता है तो वहां पे कम होने पे उल्टा होता है, यहाँ पे मैक्सिमा होता है, ठीक है, जब मेरा दो बार डिफरेंशिएट करके ग्रेटर देन जीरो आए, जब बड़ा आएगा उस वाले केस में मिनिमा होता है, उल्टा होता है यहाँ पे मिनीमा होता है,
ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे लेस देन 0 आ रहा है, इस वाले पे मैक्सिमम है, ये वाला पॉइंट हमें चाहिए नहीं। ठीक है, दूसरा हमारे पास 2 है, 2 रखूंगा तो पॉजिटिव आएगा, 4/8 आएगा तो 1/2 पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ग्रेटर देन 0, इसका मतलब यही पॉइंट है जहाँ पे मेरा क्या होगा, ये लोकल मिनिमा होगा। ठीक है, लोकल मिनिमा और मिनिमा एक ही चीज है। ठीक है, तो कहाँ पे होगा हमारा, ये x=2 पे होगा। चलें आगे अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये ना सेम क्वेश्चन आगे शायद है। ठीक है, स्लाइड रिपीट हो गई। अगला हमारा टॉपिक इंटीग्रेशन, स्पीड में खत्म करेंगे, इंटीग्रेशन आसान से टॉपिक है। देखो याद रखना, e की पावर log x हमारा फॉर्मूला होता है, e की पावर log x हमारा x के बराबर होता है। e की पावर log 2x होगा तो कितना होगा हमारा 2x होगा, e की पावर log 3x होगा तो log 3x। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, e की पावर 5 log x है मेरे पास, तो क्या लिख सकता हूँ इसके, e की देखो log की प्रॉपर्टी होती है log, ये है। ठीक है, तो log क्या लेता है, अपने आगे वाले को पावर में ले सकता है या पावर वाले को आगे ला सकता है। ठीक है, log m की पावर n। ठीक है, तो ये पावर को क्या ले सकता है, आगे ले सकता है, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, log x की पावर 5 लिखूंगा, e से log हट जाएगा, क्या आएगा मेरा x की पावर 5, मेरे को इसका करना है सिंपल। ठीक है, तो इसका करूंगा कितना आएगा, एक पावर में ऐड करते हैं 6 आएगा, अपॉन में 6 आएगा प्लस c। ठीक है, तो कहाँ पे मेरा ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। उसके बाद इसको सॉल्व करना, 8 के बराबर रखना, a की वैल्यू आएगी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये तो आता ही होगा। ठीक है, अगला चलते हैं यहाँ पे, देखो ये वाला क्वेश्चन देख लो, क्या सिंपल क्वेश्चन है, 2x+2 डॉट dx, इसका करना है मेरे को इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सिंपल है, क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर दूंगा, 2 की पावर x डॉट 2 की पावर 2, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, तो यही बनेगा मेरा। 2 की पावर 2 को मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर रख लिया, कांस्टेंट है। ठीक है, अब याद रखना a की पावर x का मेरा इंटीग्रेशन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, a की पावर x अपॉन में log a होता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे क्या बनेगा, 2 की पावर x अपॉन में log 2, और यहाँ पे क्या है 2 की पावर 2, तो ये मेरा क्या था, पहले यही बना था, तो दोबारा लिख दो उसको, 2 की पावर x+2 अपॉन में log 2, कौन सा ऑप्शन है मैच कर लो, तो ये रहा हमारा ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी तुम्हारा। ठीक है, 0 से π/2 प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है, आई के बराबर मान लो sin x माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस sin x cos x। ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग में थोड़ा वो हो रहा होगा क्योंकि जल्दीबाजी के चक्कर में, ठीक है, कि तुम्हारा भी टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो इसके चक्कर में। ठीक है, 50 क्वेश्चन बोले हैं लेकिन 50 है नहीं भाई यहाँ पे। ठीक है, हर स्लाइड पे देखो 2-2 क्वेश्चन लिख रहे होंगे, 50 तो स्लाइड ही बन गई थी हमारी। ठीक है, तो 40+50 तो स्लाइड है अप्रॉक्स हमारी। ठीक है, तो क्वेश्चन वही तुम्हारे 80-90 के आसपास है। ठीक है, तो बस एक बार कर लो, फिर पेपर में कुछ एमसीक्यू उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सीधे करेंगे, π/2 माइनस एक्स होगा। प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो प्रॉपर्टी भी बता दो, 0 टू a f ऑफ x हमारा क्या होता है, 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स के बराबर होता है। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाऊंगा, 0 से π/2 क्या बनेगा, sin π/2 माइनस एक्स। ठीक है, cos π/2 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स। ठीक है, cos π/2 माइनस एक्स, क्लियर है सबको यहाँ पे। उसके बाद ध्यान से देखो अगला क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे ये बनेगा मेरा क्या, cos x, π/2 पे चेंज होता है cos x। ठीक है, सेम यहाँ पे π/2 पे चेंज, cos किस में चेंज होता है, साइन में, cos x अपॉन में sin x अपॉन में ये तो सेम रहेगा। ठीक है, π/2 पे चेंज होगा, ये cos बन जाएगा, ये मेरा क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 0 से π/2, पता है ये प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, जो पहले होता है उसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा, i 2i। ठीक है, 0 से π/2, नीचे वाला मेरा सेम है 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ऊपर देखो क्या आता है यहाँ पे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। ठीक है, थोड़ी जगह कम है, माइनस से ये कटा, इससे ये कटा, 0 अपॉन में कुछ भी हो 0 ही होता है, तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, 0। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, बी। चलो आगे अगला क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, दोबारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा पेपर में। ठीक है, तो याद रखना, देखो सिंपल है, पहचानोगे कैसे कि क्या लग रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, रटने की चीज नहीं है यहाँ पे, क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे पेपर में। ठीक है, तो ऊपर देखो, अगली बार हो सकता है इस बार, अगली बार इस वाले पेपर में क्या आ जाए तुम्हारे पास, नीचे कॉस में आ जाए, तो देखो cos 2x है, नीचे हमारे पास साइन है। पहले तो सबसे पहली बात देखो, जितने भी ऑप्शन है सब में एंगल क्या है, x है हमारे पास, ये 2x है, इसका मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ऑप्शन में देखो सब में cos है। ठीक है, इंटीग्रेशन किसका cos बनता है, साइन का बनता है, इसका मतलब यहाँ पे जो भी आंसर आए तो साइन में आना चाहिए हमारे पास, तो इसको पहले साइन में चेंज करो। cos 2x के दो फॉर्मूले होते हैं, cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 1 प्लस सॉरी 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, दूसरा क्या होता है 1 माइनस cos 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास cos 2x के। ठीक है, तो उसमें से हमें साइन वाला लगाना है, तो ये वाला लगाएंगे, इसको इधर भेज देता हूँ, cos 2x कितना आएगा यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स आएगा, इसको उठा के यहाँ पे रख दूंगा मैं। ठीक है, तो 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस 2 साइन एक्स, क्लियर है सबको। उसके बाद ना मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस 2 साइन एक्स। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखो, 2 माइनस 1 करूंगा क्या बनेगा 1 माइनस, ठीक है, 2 साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखो इसको मैंने क्या लिख दिया, 2 साइन एक्स का होल स्क्वायर वही आएगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, अपॉन में क्या है 1 प्लस 2 साइन एक्स। समझ गए होंगे अगला स्टेप क्या करने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो a प्लस बी a माइनस बी बनेगा, ऊपर आएगा 1 माइनस 2 साइन एक्स
1 प्लस 2 साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस 2 साइन एक्स। क्लियर है सबको? इससे क्या होगा, ये खत्म हो गया, क्या बचा 1 माइनस 2 साइन एक्स, 1 माइनस 2 साइन एक्स। जो बचा है उसका इंटीग्रेशन करना है, 1 का होता है एक्स, 2 का 2, कॉस का क्या होता है हमारा माइनस का कॉस एक्स। तो क्या आ गया एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी। देखो कौन सा ऑप्शन है, एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी, हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलें आगे, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, ठीक है क्लियर है, इसको भी कर लेना। देखो क्या करते हैं, कुछ नहीं, जैसे मान लो मेरे पास है एक्स माइनस 2, एक मिनट, मान लो मेरे पास है -1 से लेके, ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लिया -1 से मेरे पास जा रहा है, मान लो 3 जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान से चलो थोड़ा और कर लेते हैं, तुम्हारे -5 से 5 जा रहा है, सेम बना देता हूँ। -5 से 5 जा रहा है, मॉड x माइनस 2 है। कुछ नहीं करना होता, जो भी मॉड के अंदर है ना, उसको क्या करना है, चुपचाप उठा के 0 के बराबर रख दो, ठीक है। तो क्या करूंगा, इसको अगर 0 के बराबर रखूंगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आएगी 2, तो इसका मतलब लिमिट ब्रेक हो जाएगी, -5 से 2 और 2 से 5, इसके बीच का कोई भी एक नंबर सोच लो, 3 है, सॉरी इसके बीच का एक नंबर कोई भी सोच लो तो क्या है, 0 आएगा इसके अंदर। यहाँ पे रखूंगा तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, माइनस x माइनस 2, ठीक है। उसके बाद इसके पीछे कोई एक नंबर 3 रखूंगा, यहाँ पे तो प्लस का आ रहा है, तो क्या आएगा x माइनस 2 डॉट डी एक्स। बस इसका इंटीग्रेशन आंसर। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी करना है तुमको, ठीक है, क्लियर हो गया सबसे पहले, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे क्या है, cos 2x अपॉन में sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। देखो नीचे sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x मल्टीप्लाई में ऊपर cos 2x है, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना है दोबारा। cos 2x का कौन सा वाला, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बराबर होता है हमारे cos 2x के, ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन में sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। क्या करूंगा, दोनों के साथ सेपरेट कर दूंगा, तो क्या आएगा मेरा cos स्क्वायर x अपॉन में sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन में sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ठीक है। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर खत्म, sin स्क्वायर से sin स्क्वायर खत्म, क्या बचेगा 1 अपॉन में sin स्क्वायर x जो होता है मेरा cosec स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ पे 1 अपॉन में cosec स्क्वायर x क्या होता है मेरा sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x का क्या होता है इंटीग्रेशन tan x, cosec स्क्वायर x का क्या होता है माइनस का cot x, ठीक है। तो देखो प्लस सी कहाँ पे आ रहा है, माइनस का cot x माइनस का tan x प्लस सी, ये रहा, ठीक है आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, अब आ चुका है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दो क्वेश्चन हमारे यहाँ से भी आने हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से हमारे, एक आता है हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर के ऊपर यहाँ पे, दूसरा हमारा आता है ऑर्डर एंड डिग्री के ऊपर, ठीक है। ऑर्डर का मतलब क्या है कि कितने बार उसका डेरिवेटिव हुआ है, ठीक है, कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, कितने बार हुआ है इसका डिफरेंशियल, ठीक है। तो सीधे देखो यहाँ पे ऑर्डर एंड डिग्री वाला देख लो पहले, ठीक है। तो क्या बोला, ऑर्डर एंड डिग्री बतानी है हमको डिफरेंशियल इक्वेशन की जो हमें दे रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से सबसे पहले ऑर्डर देख रहे हैं हम, ठीक है। ऑर्डर देखो कितने बार, यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ पे 1 बार हुआ है, यहाँ पे 1 बार हुआ है, तो मैक्सिमम जो होता है वो लेना होता है। तो मैक्सिमम 2 बार हुआ है हमारा, तो ऑर्डर 2 है, यहाँ पे ऑर्डर 2 नहीं है, तो ये कट गया। तो 3 ऑप्शन बचे हमारे पास, ऑर्डर हमारे पास 2 आ गया। अब उसके बाद जो हमारा डिग्री होता है, डिग्री क्या होता है, जो हमारा ऑर्डर आया है, ठीक है, मैक्सिमम ऑर्डर की हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम ऑर्डर की जो पावर होती है, मैक्सिमम ऑर्डर की पावर, वो हमारी क्या होती है डिग्री। लेकिन डिग्री में एक्सेप्शन होते हैं, अगर e की पावर में dy बाई dx है, ठीक है, या साइन के एंगल के अंदर dy बाई dx है, या किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर dy बाई dx है, या लॉग के अंदर है dy बाई dx डिफरेंशिएशन हमारा, तो उस केस में हमारा क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। उस केस में हम बता नहीं सकते कि डिग्री कितनी होगी हमारी, ठीक है। तो सेम यहाँ पे देखो साइन के अंदर dy बाई dx लिखा हुआ है हमारा, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ये थोड़ी ना, इसकी तो मैक्सिमम पावर 2 दिख रही है, लेकिन नहीं, ठीक है, अगर dy बाई dx भी है, ठीक है, चाहे डी स्क्वायर बाई dx हो, चाहे dy बाई dx कुछ भी हो, तो नॉट डिफाइन ही होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ये। तो डिग्री क्या है हमारी, नॉट डिफाइन है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हो गया। ऊपर चलते हैं, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन फैक्टर, आईएफ का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, आईएफ का फॉर्मूला होता है e की पावर p डॉट dx, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन क्या बन रही है, देखो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमारे पास इस वाले जो लीनियर वाला जो मेथड है, उसके अंदर हमारे पास इस वाले फॉर्म में होना चाहिए, dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इसकी फॉर्म में चाहिए हमको, ठीक है। dy बाई dx के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे x है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल करेंगे x dy बाई dx माइनस का y 2x स्क्वायर, क्या करूंगा, x से इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड, क्योंकि x हटाना है, dy बाई dx सिंगल चाहिए, dy बाई dx माइनस का 1 अपॉन x y, इससे पावर कट गई, आ गया 2x। देखो y के साथ जो है वो p है मेरा, तो p कितना है मेरा, माइनस का 1 अपॉन x, तो e की पावर माइनस का 1 अपॉन x डॉट dx, ये आ गया। तो 1 अपॉन x का क्या होता है मेरा log x, ठीक है, आगे मेरा -1 भी है डॉट dx, सॉरी इंटीग्रेशन तो हो गया ना। तो मेरे पास आ रहा है e की पावर माइनस का log x, ठीक है, जो कि मेरा ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा होगा कहीं पे भी, ठीक है। तो क्या होता है, अभी बताया था, जो भी मेरे आगे होता है log के, तो वो पावर में चल जाता है, तो क्या आएगा मेरा, ये बनेगा e की पावर log x का इनवर्स, ठीक है। e से log कट जाएगा, तो क्या बनेगा x की पावर -1, जिसको क्या लिख सकते हैं, x 1 अपॉन x लिख सकते हैं। कौन सा हमारा डी ऑप्शन। चलो आगे चलो अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म करो। देखो ये जो तुम्हारा लिखा ना y डबल डैश, इसका मतलब है कि डी स्क्वायर बाय अपन में dx स्क्वायर, ये है dy बाय dx को क्या लिखते हैं, y के ऊपर डैश, तो एक बार डेरिवेटिव हुआ, दो बार डेरिवेटिव मतलब 2 ऑर्डर डेरिवेटिव, तीन बार अगर डॉट है तो 3 बार डेरिवेटिव मतलब 3 ऑर्डर डेरिवेटिव है।
तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने बार है, 2 बार। तो ऑर्डर क्या है हमारे पास, 2 है, जो कि पूछा ही नहीं है। डिग्री पूछा, देखो साइन के अंदर देखो पहले डेरिवेटिव दिख रहा है ना, dy बाई dx लिखा है, इसका मतलब नॉट। चलो आगे, ठीक है। अब उसके बाद ये दिया हमको, बोला इसका जनरल फॉर्म में सॉल्व करो। पहले इसको सॉल्व करते हैं कि कौन सा मेथड लगेगा। इसको इधर भेजा मैंने y dx, इधर x dy, ठीक है। y वालों को एक साइड कर लो, सेपरेशन लग रहा है सिंपल, dx बाई x, दोनों साइड इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है। अच्छा ये इधर जाएगा तो माइनस का भी आएगा ना, ठीक है ठीक है ठीक है। तो माइनस का भी आएगा, ये माइनस रह गया था, ये रहा मेरा माइनस, ठीक है। तो इधर मेरा कितना बनेगा, ये बनेगा मेरा log x, ठीक है। ये मेरा कितना बन रहा है log y। अगर मेरा log log होता है तो जो मेरा कांस्टेंट होता है वो भी log में लेना पड़ता है, log c, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे क्या लगेगी, प्रॉपर्टी लगेगी log a माइनस log b, क्या होता है log a अपॉन b होता है, तो log c अपॉन में x, इधर क्या है log y, ठीक है। तो log से log कट गया, सोच लो y इक्वल टू कितना आएगा cx, यहाँ से कितना आ गया xy इक्वल टू c। कौन सा ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन। क्लियर है सबको। फिर दोबारा इंटीग्रेशन फैक्टर, फिर क्या करोगे, वही सेम चीज, देखो यहाँ पे ये वाला करवा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा अलग है, ठीक है। x प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास dy बाई dx, ठीक है, इक्वल टू y है। देखो यहाँ पे देखो सबसे पहले सिंगल क्या है, सिंगल y नहीं है यहाँ पे, सिंगल यहाँ पे x है, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा dx बाई dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, ये वाला बन रहा है क्योंकि x सिंगल है। इससे ही पता चलता है कि कौन सा वाला बन रहा है, अगर जो सिंगल होता है तो उस वाली फॉर्म में बन रहा होता है, ठीक है। तो उसको dx बाई dy बनाना है, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, dx बाई dy, y को इधर भेज दूंगा तो x अपॉन y, 2y स्क्वायर अपॉन में y बनेगा, y से y कट गया, 2y को इधर ही रखा मैंने, dx बाई dy माइनस का x बाय y। इससे अगर कंपेयर करूंगा तो dx बाई dy x के साथ जो भी होगा वो मेरा क्या होगा, सॉरी जो x के साथ होगा मेरा वो क्या होगा, मेरा पूरा का पूरा p होगा। तो p कितना आ गया, माइनस का 1/y। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा देखो सेम यहाँ पे कितना आ रहा था हमारे पास, माइनस का 1 अपॉन x। सेम सॉल्व करोगे इसको भी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए हमारे पास, p डॉट dy, क्योंकि y का करना है हमको, ठीक है। क्लियर हो गया, बस यहाँ पे रख देना, आंसर आ जाएगा, इसका भी 1 अपॉन y होगा, कहाँ गया ये रहा, ठीक है। चलो आगे अगला, ठीक है, सिंपल है, इनको कर लेना। ऑर्डर कितना आएगा, यहाँ पे देखो 4 दिख रहा है, ऑर्डर 4 है हमारा, ठीक है। सेम यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है हमसे इसका, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, देखो जितने हमारे पास क्या होता है, वो जितने हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट आते हैं उतने होंगे, ठीक है। तो सिंपल से इसको सॉल्व करोगे, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट बनेंगे हमारे पास उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। क्लियर है, जितने हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, ठीक है ठीक है। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब जितने हमारे पास कांस्टेंट होंगे, ठीक है, सी हो, ए हो, बी हो, उतने ही हमारे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, डिग्री में आ जाओ, कितनी होगी इसकी डिग्री जरा बोलना। मैक्सिमम ऑर्डर की पावर होती है, तो मैक्सिमम ऑर्डर यहाँ साइन कॉस तो कुछ नहीं है, मैक्सिमम ऑर्डर की पावर कितनी है, 3, तो 3 कहाँ है हमारा, ये रहा। चलो आगे अगला, ठीक है। ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला दोबारा वही आ गया तुम्हारा, ठीक है। क्लियर है, इसको सॉल्व कर लेना, उसके बाद आंसर कमेंट में जरा लिखना, सबके चेक करूंगा मैं। जो भी मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं, सुन लो, जो भी होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर कमेंट कर देना जरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, देखो सिंपल सा आप कहाँ पे आ गए, एलपीपी। एलपीपी से भी हमारा गारंटी है, देखो एलपीपी हमें क्या देता है, 2 तरीके के सेट बनेंगे, या तो एलपीपी हमारा 4 नंबर का आएगा, ठीक है, उसके साथ 1 नंबर का एमसीक्यू। अगर हमारा एलपीपी 5 नंबर में आया, ठीक है, तो हो सकता है उसका एमसीक्यू ना दे वो, ठीक है। तो 5 नंबर का ही आता है एमसीक्यू, 5 है जो हमारी एलपीपी है, 5 से 6 नंबर की है, इससे ऊपर एलपीपी है ही नहीं हमारी, ठीक है। तो एक एमसीक्यू दे सकता है एलपीपी का, बस तो देगा ऐसी फॉर्म में ही देगा, ठीक है, जो भी देगा। ध्यान से देखो, याद रखना, जो भी हमारा ग्राफ है, अगर बाउंडेड ग्राफ है हमारा, ठीक है, तो जो उसके कॉर्नर पॉइंट होता है उन्हीं पे ही हमारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है। तो सेम जेड हमें कितना दे रखा है, जेड इक्वल टू 4x प्लस वाई दिया है, ठीक है। और हमें क्या बोला है, हुज फिजिबल रीजन का मतलब ये कॉमन रीजन हमारा, ठीक है, गिवन बिलो दे रखा है हमको। तो हमसे पूछा क्या, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो इन्हीं पॉइंट पे होगा, कॉर्नर पॉइंट पे, इस पे इस पे इस पे, तीनों पॉइंट को रख के देखो कौन सी आ रही है इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारी। जेड इक्वल टू ये रखूंगा 0 प्लस 50, देखो यहाँ पे ये 0 खत्म हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 50, ठीक है। अब ये रख के देखता हूँ 20,30, 20,30 रखूंगा, देखो यहीं पे रख देता हूँ, 20 चौको कितना हो गया मेरा 80, प्लस यहाँ पे रखूंगा 30, आ गया मेरा 120। ये रखूंगा मैं यहाँ पे, कितना आएगा 4 तिया 12, 120 प्लस 0, तो कितना आ गया मेरा 120। तो मैक्सिमम वैल्यू दोनों पॉइंट पे एक ही आ रही है मेरी, कितनी आ रही है 120 ही आ रही है, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है शायद, ठीक है। तो कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय द ऑल द कांस्टेंट्स ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड। देखो जो भी तुम्हारा ये कॉमन रीजन है, बोला इस कॉमन रीजन को क्या बोलते हैं, ठीक है, इस कॉमन रीजन को क्या बोलेंगे हम, फिजिबल रीजन होता है हमारा, कहाँ गया ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या है, तो नंबर ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन, देखो नंबर ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब है कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट पे, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट ही हमारे नंबर ऑफ फिजिबल सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो पूछा कितने नंबर ऑफ हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन है लीनियर प्रोग्रामिंग के जहाँ पे ये मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। तो कितने कॉर्नर पॉइंट्स है हमारे पास जिसपे क्या होगा, हमारा मैक्सिमाइज होगा ये, ठीक है। जेड इक्वल टू 15x प्लस 30y। तो देखो सबसे पहले इसकी इक्वेशन बनाओ, 3x प्लस वाई लेस देन, इसको बराबर के 12 के इक्वल मान लेता हूँ, x प्लस 2y इक्वल टू 10 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा ग्राफ भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई, इधर देखो जब मैं x 0 रखूंगा तो y कितना आएगा 12, अगर मैं y 0 रखूंगा x कितना आएगा मेरे पास यहाँ से 4। सेम केस यहाँ पे भी होगा मेरे पास, एक्स वाई, एक्स को मैं 0 रखूंगा तो y मेरा कितना आएगा यहाँ पे 5,
y को 0 रखूंगा, x कितना आएगा 10 आएगा मेरे पास, ठीक है। तो बनाओ जरा इसका ग्राफ कैसे बनेगा मेरे पास, ठीक है। ये 1 मिनट रुक जाओ, ये थोड़ी सी छोटी लाइन ले ली मैंने, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, जरा इसका ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे देखो 1 मिनट, ठीक है। तो पेन भी चेंज कर ली, ठीक है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना भाई, ऐसे थोड़ा ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मान लो ये मेरा कितना बन रहा है 0,12, मान लो 12 यहाँ पे है मेरा, ठीक है। 0,12 यहाँ पे बनेगा, 0,4 यहाँ पे बनेगा, तो मान लो ये मेरी एक लाइन बन गई, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बोला 0,5, तो 5 मान लो यहाँ पे मेरे पास y में, और 0,10 मान लो यहाँ पे मेरे पास x में, तो ये मेरी एक लाइन बन गई, ठीक है। अब उसके बाद मेरे को निकालना है कौन सा मेरा कॉमन रीजन है। कॉमन रीजन के लिए क्या करूंगा, सीधे यहाँ पे वैल्यू रखो, ठीक है। तो 0,0 है हमारा कॉमन पॉइंट है दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे रखूंगा मैं 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 12 होता है, 0 हमारा बाहर से छोटा है, हाँ ट्रू है हमारी, तो इसकी तरफ को करेंगे। कौन सी वाली लाइन थी हमारी 3x + y वाली, तो हमारी 3x + y = 12 वाली लाइन ये थी, और x + 2y = 10 वाली लाइन ये थी। तो ये इस पे तो ट्रू आ रहा है, इसका मतलब ओरिजिन की तरफ को 0,0 की तरफ को, जिस पॉइंट पे ट्रू आता है स्टेटमेंट उसकी तरफ को होता है, ठीक है। अगर फॉल्स आता तो अवे होता उस पॉइंट से, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। अब उसके बाद सेम यहाँ पे रखूंगा 0,0, 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 0 10 से छोटा होता है, हाँ सही है एकदम, ठीक है। तो क्या होगा टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा ये भी, ठीक है। तो कॉमन रीजन कौन सा है मेरा, ये वाला रीजन जो है, ये क्या है मेरा यहाँ पे कॉमन रीजन आ रहा है, ठीक है। तो देखो कितने पॉइंट है, 1 2 3 और एक इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो 4 मेरे पास यहाँ पे क्या है कॉमन पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है मेरे पास 0,0 है, ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट कौन सा था मेरा, ये मैंने क्या मानता है एक्स पे था नहीं मेरा, तो देखो यहाँ पे ये कितना था मेरा एक्स पे था, हाँ ये था मेरा 4,0, ये पॉइंट कितना था मेरा 5,0 था, और ये पॉइंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, देखो इन दोनों इक्वेशन के एलिमिनेशन से निकालोगे। 3x + y = 12, x + 2y = 10, एलिमिनेट करोगे इसको, ठीक है। तो दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 ये हो गया तुम्हारा 6x, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा कितना 30 हो गया, ठीक है। अब काट दो इसको, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो गया मेरा, यहाँ पे माइनस का 5y, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास 18 आएगा, ठीक है। तो ये कटा मेरा y कितना आ गया मेरा 18/5 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी जरा मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये बनेगा मेरा y यहाँ पे 12 माइनस 60 माइनस 18, ठीक है। तो ये मेरा हो गया कितना, सॉल्व करेंगे 3 से कटेगा, हाँ तो 14/5 आएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा मेरा 14/5 आएगा x की वैल्यू। तो देखो ये जो मेरा पॉइंट आया कितना आया 14/5, और ये मेरा कितना आया 18/5, क्लियर हो गया सबको। ये क्या आ गया मेरा ये वाला पॉइंट, टोटल मेरे पास क्या है 4 पॉइंट है। एक मेरे पास है 14/5 18/5, दूसरा है 5,0, फिर क्या है 0,0, एक है 4,0। अब मैं इसको क्या करूंगा, इन चारों पॉइंटों को क्या रखना है मेरे को, इस वाली इसमें रखना है जेड को, क्योंकि मैक्सिमाइज तो स्किल करना है। 0,0 पे तो 0 आएगा, 5,0 देखो यहाँ पे रखो, एक्स पे 5 तो 15 पंचे 75, और वाई की जगह पे 0, तो इस पे तो 75 आएगा तुम्हारा। अगर मैं इसको रखूं तो कितना आएगा, 15 चौके तुम्हारा कितना बनेगा 60 बनेगा, ये 60, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे, तो कितना आ रहा है यहाँ पे हमारे पास 60 बन रहा है, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखो, अगर मैं अगला देखूं, ठीक है। तो एक मिनट, यहाँ पे 0,5 था ना, ये y पे 0,5, अच्छा ये 0,5 है भाई, ठीक है। तो रखो जरा पॉइंट को यहाँ पे रखो, तो 15 0, और ये तुम्हारा मल्टीप्लाई हुआ देखो 15 × 0 + 30 × 5, तो ये मेरा 150 आएगा यहाँ पे। तो ये आएगा मेरा कितना 150 आएगा, ठीक है। क्लियर है सबको। अब उसके बाद ये पॉइंट रखोगे कितने में, 15 × 14/5 + 30 × 18/5, सॉल्व करो 15 से एक बार में, ये 3 बार में जाएगा, ये 15 से एक बार में, और ये 6 बार में, ठीक है। तो करेंगे इसको 14 3 होगा हमारा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 42 यहाँ पे आ गया हमारे पास, ये हमारा कितना हो गया 18 6 हो गया यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। क्लियर हो गया। तो टोटल सॉल्व करके कितना आएगा हमारे पास, ये बनेगा 150, ठीक है। तो ये भी कितना आ रहा है हमारा 150 आ रहा है, क्लियर हो गया तुम्हारे पास, ठीक है। तो हमारे पास देखो अब यहाँ पे क्या है 150 यहाँ पे भी आ गया, 150 यहाँ पे भी आ गया। अब ध्यान से देखो ये पॉइंट था कौन सा, देखो 0,5 मेरा ये था, ठीक है। जिसको थोड़ा सा क्लियर नहीं है मैं यहाँ पे बना देता हूँ उसको रफली। देखो ऐसा था, एक लाइन ये जा रही थी, और एक लाइन मेरी ऐसे आ रही थी यहाँ से, ठीक है। और ये वाला मेरा क्या था सीढ़ी रेडिया था, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट बने थे, 1 2 3 4, ये मेरे क्या थे 4 कॉर्नर पॉइंट थे, ठीक है। तो ये मेरा क्या था 5,0 था, और एक ये वाला पॉइंट था मेरा क्या 14/5 18/5। अब ध्यान से देखो जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो इसी पॉइंट पे आ रही है, ठीक है, इस पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे, और ये दोनों आ एक ही लाइन पे रहा है। इसका मतलब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे मेरे, ठीक है, सब पे क्या होगी मेरी जेड की वैल्यू 150 ही होगी, मैक्सिमम होगी। तो एक लाइन पे कितने पॉइंट आ सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट, जहां तक लाइन चलेगी वहां तक पॉइंट चलते जाएंगे हमारे। तो क्या होगा इसका आंसर इनफाइनाइट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर में बहुत लोगों ने 90% लोगों ने छोड़ के आए होंगे जब भी ये आया होगा, ठीक है। सेम इसको क्या कर देना, इसको भी करके आ जाना, ठीक है। इसमें भी क्या है वही इसमें तो केवल शेडेड रीजन देखना है तुमको, ठीक है। क्लियर हो गया। ये तुम्हारा वही पहले वाला क्वेश्चन है जो अभी पीछे करवाया था, फिजिबल रीजन होता है हमारा, ठीक है। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे देखो, यहाँ पे क्या है हमारे पास, हमें बोला जो कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। द कॉर्नर पॉइंट ऑफ ए बाउंडेड फिजिबल रीजन ऑफ एलपीपी आर गिवन बिलो।
जो मैक्सिमाइज, इसको क्या करना है हमें, मैक्सिमाइज करना है, बोला इनफाइनाइट पॉइंट पे होगा। देखो, द कॉर्नर पॉइंट ऑफ अ बाउंडेड फिजिबल रीजन ऑफ अ एलपीपी आर शोन बिलो, मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ z इक्वल टू x प्लस 2y अकर एट इनफाइनाइट पॉइंट। क्या जो आपके कॉर्नर पॉइंट, देखो जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 कॉर्नर पॉइंट है ना, तो जो मैक्सिमाइज होगा तो इन 4 पॉइंट पे ही होगा हमारे पास, जो भी इसका जो मैक्सिमम आएगा हमारे पास इन 4 पॉइंट पे ही आएगा कहीं ना कहीं पे, है ना। ठीक है, तो इसने क्या बोला यहाँ पे, करेक्ट इनफाइनाइट पॉइंट। ठीक है, दूसरा यहाँ पे पकड़ पढ़ेंगे यहाँ पे, द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी हैविंग बाउंडेड फिजिबल रीजन मस्ट अकर एट द कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या हमारा ट्रू है, ये हमारी क्या ट्रू स्टेटमेंट है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि देखो जो भी हमारा फिजिबल रीजन होता है वो कॉर्नर पॉइंट से बाउंडेड रीजन पे ही तो होता है, यही तो फिजिबल रीजन। ठीक है, बाउंडेड किससे, हमारा ये कॉर्नर पॉइंट से बाउंडेड है। क्लियर हो गया, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू है और ये वाली स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। ठीक है, तो ए आर में देख लेना, अभी लास्ट में हमारे जितने भी बच रहे हैं ए आर वाले ही बच रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो उसके बाद ध्यान से देखो हमारे पास क्या आ रहा है, हाँ चलो, उसके बाद अगला, ये हमारा किसका, रिलेशन फंक्शन का आ चुका है। अब ध्यान से देखो रिलेशन फंक्शन में क्या करना है, वही देखो इंजेक्टिव सर्जेक्टिव। ठीक है, तो इसका मतलब 1 1 और ऑन टू, इसकी बात कर रहा है वो। ठीक है, तो 1 1 कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है, 1 1 के लिए क्या है, देखो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, इसके इक्वल रखते हैं। एफ ऑफ x1 कितना है हमारे पास, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 5 इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास कितना है, यहाँ पे रुको x1 सेम यहाँ पे x2 का स्क्वायर प्लस 4x2 का स्क्वायर 4x2 प्लस 5। देखो x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, इसको एक साथ ले लिया मैंने, 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, इधर जाएगा प्लस का 4x1 माइनस का 4x2, 4 कॉमन आ गया, x1 माइनस x2 हो गया। सेम यहाँ पे क्या आएगा, देखो ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी बनेगा, इससे ये खत्म हो गया। क्या आ रहा है, x1 प्लस x2 बराबर 4। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा 1 1 नहीं है, ये क्या है हमारा 1 1 नहीं है। 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए, हमारा एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 को हम बराबर रखते हैं और हमारा x1 और x2 के बराबर आना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब 1 1 नहीं है। तो देखो कौन कौन सा केस है, बोला यहाँ पे इंजेक्टिव, इंजेक्टिव ही 1 1 होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे इंजेक्टिव तो है नहीं, ये कह रहा है दोनों होगा, इंजेक्टिव ही नहीं है, तो सर्जेक्टिव का क्या बताया अभी। ठीक है, तो क्या या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, आप सर्जेक्टिव देख लो। सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है हमारा ऑन टू। ठीक है, ऑन टू कैसे सॉल्व करेंगे, एफ एक्स को क्या करते हैं, वाई लेट करते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो y माइनस 5। ठीक है, सॉरी इसको ऐसे सॉल्व करो। ठीक है, तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 प्लस 1 मान लिया मैंने। तो देखो ये मेरा फॉर्मुला नहीं बन रहा है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू y। अब देखो मैं यहाँ पे y की कुछ भी वैल्यू रखूँ, यहाँ पे x की स्क्वायर है यहाँ पे, फिर प्लस 1 होगा, तो जो भी वैल्यू आएगी मेरी पॉजिटिव आएगी ना, यहाँ पे जो भी ये वैल्यू देगा वो सारी की सारी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब देखो सिंपल है, ये मेरा सेट है, ये मेरा सेट भी है। 1 1 कब होता है, एक का एक के साथ होना चाहिए। जितने भी हमारे यहाँ पे डोमेन बन रहे हैं सबका सबकी एक क्या बननी चाहिए, हमारी इमेज बननी चाहिए और एक ही बननी चाहिए, 1 1 कहता है। और हमारा रेंज क्या मतलब ये हमारा क्या बोलता है, ऑन टू क्या बोलता है कि जितने भी हमारे ये है सेट बी के अंदर एलिमेंट है, उन सबकी क्या होनी चाहिए, हमारी एक प्री इमेज होनी चाहिए। लेकिन देखो हमारा क्या रियल टू रियल है, सेट ए भी रियल है, सेट बी भी रियल है। रियल के अंदर नेगेटिव नंबर भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी नंबर रख दो तो नेगेटिव नंबर तो आएगा ही नहीं ना, तो किसी का भी नेगेटिव नंबर के साथ तो बनेगा ही नहीं एरो डायग्राम मेरा। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑन टू भी हमारा नहीं है। क्लियर हो गया, तो इसका मतलब ये हमारा सर्जेक्टिव भी नहीं है, इंजेक्टिव भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन है, डी वन। चलो आगे, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सिंपल सा बच्चों वाला क्वेश्चन है हमारे पास, पी एस बाई ई पूछा है। ठीक है, क्या होता है हमारे पास इसका फॉर्मुला, पी एस इंटरसेक्शन ई अपॉन में पी ऑफ ई, पढ़ाई होगा। ठीक है, जैसे पी ए अपॉन बी, ये कंडीशनल फॉर्मुला हमारा, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में नीचे क्या है, पी ऑफ बी, ये होता है इसका फॉर्मुला। ठीक है, वही लगाया मैंने। देखो एस क्या है हमारा, एस उसने बोला सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का मतलब सोचो यूनिवर्सल सेट है हमारा। ठीक है, अब ये बताओ यूनिवर्सल सेट और कोई सेट ए है, इनमें कॉमन क्या होगा, छोटा वाले कॉमन होता है, ए कॉमन आता है। ऐसे यहाँ से क्या आएगा, पीई आएगा केवल मेरे पास, नीचे भी क्या था मेरे पास, पीई। ठीक है, क्लियर आएगा, क्या आएगा आंसर 1। तो 1 देख लो कौन सा ऑप्शन है, सी। क्लियर हो गया। ठीक है, तो याद रखना एस इंटरसेक्शन ई कितना होगा, मेरा ई होगा, क्योंकि एस मेरा क्या है, सैंपल स्पेस, सारे के सारे इवेंट आ जाते हैं। ठीक है, तो ई उसके अंदर क्या कॉमन होगा, ई कॉमन होगा बस। उसके बाद अगला क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी, देखो कलर चेंज कर लेते हैं, रुको। ठीक है, चलो उसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पीक ट्रूथ 4/5, ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, मतलब 4/5 है। तो ए के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/5 होगी। क्लियर है। उसके बाद बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मेरी 3/4 है। ठीक है, तो बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/4 हो गई। वो बोल रहा है दोनों एक दूसरे की बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, या तो क्या बोल रहा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट बोल रहे हैं। अगर ये सच बोल रहा होगा इसका मतलब ये झूठ बोल रहा होगा, इसका मतलब अगर बी मेरा सच बोल रहा होगा तो ए झूठ बोल रहा होगा, जब भी तो कॉन्ट्राडिक्ट हुई बात, एक दूसरे के अपोजिट बात बोल रहे हैं। तो ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/5, बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, प्लस बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4, ए के सच ना बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/5, मतलब झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी। नीचे देखो एलसीएम लिखेंगे तो 20 ही आएगा। यहाँ पे 4 + 3 कितना आ गया, 7/20। कौन सा ऑप्शन है, मैच कर लो, 7/20 ऑप्शन नंबर ए आंसर। चले अगले। ठीक है, प्रोबेबिलिटी तक का पहुंच चुके हैं हम।
अगला सेम देखो वही, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, देखो ए बी सी सॉल्विंग द प्रॉब्लम, देखो ए के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है कितनी है 1/3, बी को सॉल्व बी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5, सी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा 1/6, ए सॉल्व ना करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/3, 1 में से माइनस करते टोटल में से, बी सॉल्व नहीं कर पाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/5, सी सॉल्व नहीं कर पाएगा उसका कितना होगा हमारा 5/6। अब ये क्या बोला, द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व, तो क्या हो गया हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। देखो अब यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है, ठीक है। तो बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, हो सकता है ए ने सॉल्व किया हो, बी ने ना सॉल्व किया हो, सी ने ना किया हो सकता है ए बी ने मिलकर किया हो, सी ने ना किया हो, ठीक है। तो बहुत सारे केस है, तो क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे हम कि प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई, कि मतलब ए भी नहीं कर पाया, बी भी नहीं कर पाया, सी भी नहीं कर पाया, ठीक है। तो हमने टोटल में से प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हो रही उसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। तो ए कितना था हमारा ना सॉल्व होने की, ए की प्रोबेबिलिटी 2/3, बी के ना कर पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी हमारी 4/5, सी के ना कर पाने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी थी 5/6। क्लियर है सबको यहाँ पे। उसके बाद ध्यान से देखो, जो कट रहा है उसको काट दो, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आएगा, 2 से कटेगा ये 3 बार में, ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो ये आ गया 3 तिया 9 और ये 45, यहाँ पे आ गया 4, एक में से माइनस करेंगे, ये हमारा कितना बनेगा 45 - 1 41 अपॉन में 45। तो देख लो कौन सा ऑप्शन हमारा 41 अपॉन में 45, ठीक है। सॉरी सॉरी, यहाँ पे कितना आ रहा है 41 अपॉन में, अच्छा ऊपर 10 बन रहा है ना, सॉरी यहाँ पे कितना बन रहा है 5 को 20 बन रहा है ना। अब करो माइनस, ठीक है। तो 20 माइनस करेंगे कितना आएगा, ऊपर हमारा 15 आएगा, ठीक है। तो आप उसके बाद माइनस कर दो, कितना बचेगा हमारे पास, सॉरी 25 आएगा, नहीं 25, ठीक है, थोड़ी गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो काटेंगे कितना आएगा, 5 से 5 बार में, 5 से 9 बार में, 5/9 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये थोड़ा सा प्लस माइनस में यहाँ पे फोन नहीं देखा था, उसके चक्कर में गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। चलो होती रहती है। अब उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी कितना है मेरा 1/8, उसके बाद पी ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी 3/4, पी के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारी 1/4, ठीक है। पी बी बाई ए पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों वाला, पी बी बाई ए का इंटरसेक्शन अपॉन में पी ऑफ ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी, ठीक है। पी ऑफ ए कितना है हमारा ये रहा, ठीक है। बी इंटरसेक्शन ए भी हमें दिया है, ये रहा 1/8, ठीक है। काटेंगे कितना आएगा हमारे पास 2, 1/2, तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन। चलो आगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोल दो, ठीक है, या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाली एक्सरसाइज थी उसका क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, द सम ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है, वो हमारे किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे 0.1 प्लस के प्लस 2 के प्लस के प्लस 0.1 किसके बराबर होगा 1 के, 0.1 0.1 0.2 उधर जाएगा 1 माइनस 0. ठीक है, इधर प्लस का आएगा उधर जाके माइनस का, 2 के प्लस ये और ये कितना हो गया 4 के, इधर आएगा 0.8 इधर आएगा 4 के, काटूंगा कितना आएगा के की वैल्यू 0.2। पूछा क्या था मेरे को, उसने मेरे को पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स टेक प्लेस द वैल्यू ऑफ 2। तो देखो जो मेरा एक्स 2 है रैंडम वेरिएबल उसकी कितनी वैल्यू है 2 है, 2 के मतलब, ठीक है। तो 2 इंटू के की वैल्यू कितनी आई है मेरी 0.2, यहाँ पे रखूंगा बनेगा 0.4। अब इसने पॉइंट में आंसर दिया नहीं है, पॉइंट हटाऊंगा नीचे 10 आएगा, 4/10 काटूंगा इसको कितना आएगा 2/5। क्लियर है, बी ऑप्शन हमारा, ठीक है। अगला चलो ए और आर वाले क्वेश्चन होंगे हमारे साथ लास्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, देखो कम से कम 72 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो तो रिलेशन आर हमको दे रखा है, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बन रहा है, बोला उनको जोड़ के आना चाहिए क्या हमारा प्राइम नंबर, मेन होता है ये पढ़ना, एक्स और वाई हमारा नेचुरल नंबर, देखो 2 भी हमारा नेचुरल नंबर होता है, और देखो रिफ्लेक्सिव बोला ना, रिफ्लेक्सिव नहीं है तो रिफ्लेक्सिव में दोनों सेम होने चाहिए, तो 2, 2 पे चेक करता है, 2, 2 करेंगे 2 + 2 कितना बनेगा 4, यहाँ पे रखा मैंने, मैंने एक्स को भी 2 माना है, मैंने वाई को भी 2 माना है, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है सेम लेना पड़ता है। तो 2 + 2 कितना बना 4, क्या 4 मेरा प्राइम नंबर होता है, नहीं होता मेरा 4 प्राइम नंबर, तो इसने क्या बोला था नॉट रिफ्लेक्सिव होगा, एकदम सही बात बोली है, ठीक है। तो उसके बाद इसने बोला था नंबर 2n इज अ कंपोजिट ऑल नेचुरल नंबर, नहीं होंगे हमारे पास 2n नॉन कंपोजिट नंबर यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है, तो जो हमारा रीजन है ये गलत है, लेकिन जो हमारा ए एसोसिएशन है ये हमारा सही बोल रहा है, ठीक है। कंपोजिट नंबर बोल रहा है हमारे यहाँ पे, ठीक है, तो कंपोजिट होगा ही नहीं ना यहाँ पे 2n हमारा, 2 पे कैसे हो जाएगा हमारा, 2 पे बनेगा ही नहीं हमारे पास, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे, चलिए आगे अगला, ठीक है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लेना इस पे भी दोबारा से, देखो ध्यान से देखो, एक हमारे पास क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए का कॉम्प्लीमेंट माइनस ऑफ ए के बराबर होगा, सॉरी ये तो इसकी सिमेट्रिक लिख दिया, ठीक है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए, ये होती है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है हमारी, ठीक है, जो अभी गलती से लिख दी थी मैंने, ए का जो ट्रांसपोज होगा बराबर होगा माइनस ऑफ ए के, क्लियर हो गया सबको। उसके बाद बोला ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है, ये बताना है कैसे बताएंगे, बी का ट्रांसपोज अपॉन में बी, इसका होल ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। तो क्या करूंगा देखो, ट्रांसपोज कैसे होता है, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है हमारा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज रिवर्स होता है, तो पीछे से स्टार्ट होगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। अब देखो जैसे ए के इनवर्स का इनवर्स मेरा ए होता है, ऐसे ही मेरे ए के ट्रांसपोज का
ट्रांसपोज, ये भी मेरा क्या बनता है, ए बनता है। तो बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या बनेगा, बी बनेगा। देखो यही मेरा स्टार यहाँ पे भी था, एक मिनट, ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या ए का ट्रांसपोज ए के बराबर दिया था मेरे को सिमेट्रिक में, तो बी ए बी ये बन रहा है हमारे पास। यही पहले था, यही बाद में बन गया। इसका मतलब मेरे पास ए था, उसका मैंने ट्रांसपोज किया और दोबारा वही बन गया। तो ये क्या होती है हमारी सिमेट्रिक होती है, ना कि इसकी सिमेट्रिक होती है। यहाँ पे माइनस आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा। तो ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है हमारा, ठीक है। तो ए गलत है। क्या बोल रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है पी, ठीक है, वो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो उसका हमारा क्या है, ट्रांसपोज माइनस पी के बराबर। ये सही बोल रहा है, रीजन सही है, लेकिन हमारा असर्शन क्या है यहाँ पे, गलत है। क्लियर हो गया। तो ए और आर वाली भी उठा लिया मैंने, ठीक है, याद रखना। उसके बाद आगे चलो, देखो यहाँ पे क्या है, एक लाइन की क्वेश्चन ये दे रखी है, एक ये दे रखी है, बोला परपेंडिकुलर होंगे। ये मैंने बताया था, अगर मेरी दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके डी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कितना होगा, 0 के बराबर। क्लियर हो गया। अगला उसके बाद बोला थीटा मेरा एंगल होता है बिटवीन R1 और R2 के cos थीटा, उसके वजह से ये आंसर मेरा 0 आया। बिल्कुल सही बोल रहा है, 90 डिग्री cos 90 में 0 बनेगा, ठीक है। तो cos 90 रखोगे, cos 90 कितना होता है, 0, उससे मेरा क्या आएगा, B1 डॉट B2 0 आएगा। एकदम सही रीजन है, ठीक है। तो हमारा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। यहाँ पे आ जाओ, A डॉट B, B डॉट A, दोनों क्या बराबर होता है, एकदम सही बराबर होता है। A क्रॉस B बराबर होता है B क्रॉस A के, बिल्कुल गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो केवल A सही है हमारा, ये गलत है। A क्रॉस B बराबर होता है माइनस के B क्रॉस A के साथ, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर चेंज करोगे, रिवर्स करोगे तो साइन भी रिवर्स होगा हमारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये तो वही आ गया, वही वाला क्वेश्चन हमारा, ठीक है। ये कौन सा हमारा कॉर्नर पॉइंट वाला, कर लोगे आप इसको, ठीक है। क्लियर हो गया हमारे पास, ये भी शायद आ चुका है पहले, ठीक है, पीछे आ गया है, ठीक है। ये आया हमारे पास कौन सा क्वेश्चन, ठीक है। देखो अब यहाँ पे याद रखना, जो तुम्हारी इनवर्स ट्रिगो है, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है जो तुम्हारी, ठीक है, इनवर्स ट्रिगो आनी है तुम्हारी 3 से 4 नंबर के बीच में, ठीक है, या 2 से 4 नंबर के बीच में मान लो, ठीक है। तो एक तो इसका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक इसका एमसीक्यू आ रहा है, ठीक है। और एमसीक्यू में भी मैंने जहां तक का जितने मैंने पिछले 5 साल के पेपर में देखे, तो इसका क्वेश्चन ए और आर में ही आता है, डोमेन और रेंज ही पूछता है बस। तुम्हें इनवर्स की डोमेन और रेंज याद होनी चाहिए बस, ठीक है, और कुछ नहीं। अब ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करना है। इसकी रेंज बोला है 0 से पाई होगी, अब देख लेते हैं। देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 कॉस इनवर्स एक्स, 2 कॉस इनवर्स एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। याद रखना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स मेरा पाई बाई 2 होता है। कॉस इनवर्स एक्स की मेरी रेंज क्या होती है, 0 से पाई, ये मेरी कॉस इनवर्स एक्स की होती है, मेरा जो डोमेन होता है, ठीक है, 0 से पाई होता है मेरा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद अच्छा, रेंज रेंज कितनी होती है, 0 से पाई होती है इसकी, ठीक है। तो ध्यान से देखो, पाई बाई 2 है, ये 0 में ऐड करूंगा, पाई बाई 2 प्लस 0, ठीक है। पाई बाई 2 हमारे पास ये भी है, पाई बाई 2 प्लस पाई। जो मेरी न्यू रेंज बनेगी, क्योंकि इसकी जो आएगा, इसका मेरा पाई बाई 2 अब बनता है, ठीक है। तो मेरा जो बनेगा पाई बाई 2 से ये कितना आएगा, सॉल्व करके 3 पाई बाई 2 आएगा। जो मेरी न्यू रेंज बनेगी इस पूरे की, जो मेरी रेंज होगी वो कितनी होगी, पाई बाई 2 कॉमा 3 पाई बाई 2 होगी, जो कि ये बोल रहा है गलत एकदम, ठीक है। इधर क्या बोला है, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स हैज द रेंज ऑफ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, एकदम सही बोल रहा है, ठीक है। जो हमारी साइन इनवर्स एक्स होता है उसकी रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है। इसका मतलब रीजन हमारा सही है, लेकिन एसोसिएशन हमारा क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये जो हमारे दे रखा है ना 0 से पाई, ये हमारी रेंज किसकी होती है, कॉस इनवर्स एक्स की होती है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इनवर्स ट्रिगो के अंदर अगर एमसीक्यू आ रहा है तुम्हारा, ठीक है, तो वो इसी के ही ऊपर आएगा, नहीं तो ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, साइन इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस कॉस इनवर्स रूट 3/2, इसको सॉल्व करके आंसर बताओ, ठीक है, बस और कुछ नहीं आने वाला। देखो यहाँ पे तुम्हारे लिए टेबल ही बना दिया, साइन इनवर्स एक्स -1 से 1, ठीक है, ये तुम्हारा डोमेन है इधर लिखे हुए, ठीक है। और इधर तुम्हारी क्या रेंज है, बस याद कर लेना, खासकर साइन और कॉस रटा हुआ होना चाहिए, टेन भी याद कर लेना। ये तीन तो मस्ट है, कि ये तीन तो भूलने नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद ये एक्सटर्नल है, पर याद रखो इनको भी, मैं तो कह रहा हूँ इनको भी याद करके जाओ, ठीक है, पर मैक्सिमम इन तीनों पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे खत्म हो चुके हैं हमारे, ठीक है। तो सबसे पहले लाइक एंड शेयर कर देना, जिसको भी थोड़ी बहुत क्लास अच्छी लगी हो, ठीक है, लाइक एंड शेयर कर देना। लास्ट हमारा थैंक यू फॉर ऑल, क्लास को ज्वाइन करने के लिए सबके लिए, ठीक है, ठीक है। तो पेपर में लाना अच्छे मार्क्स, 20 के 20 एमसीक्यू को फोड़ देना है, ठीक है। तो 20 मार्क्स पूरे के पूरे हमारे क्या कर लेना है, पक्के कर लेना है इस क्लास को करने के बाद, ठीक है। इस क्लास से बाहर कोई एमसीक्यू नहीं जाने वाला, सारे कॉन्सेप्ट ये होंगे, जो भी और एमसीक्यू आ सकते हैं या कोई और कॉन्सेप्ट आएगा वो भी सारे मैंने यहाँ पे समझा दिए, ठीक है। सारे के सारे फॉर्मूले याद कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है, ओके बाय।